हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन। अगर आप भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ढूंढ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, एंड तक जरूर देखें और नोटिफिकेशन बटन भी जरूर ऑन कीजिए। एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं करना है, कोई सा भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है। सारे क्वेश्चन मैं इंपॉर्टेंट बताने वाली हूँ, तो एंड तक जरूर देखना है। तो क्वेश्चन से स्टार्ट कर लेते हैं। एक एक क्वेश्चन वन बाय वन हम इसको अच्छे से सॉल्व करेंगे। साथ में पेन पेपर लेके बैठे, मेरे साथ साथ सॉल्व करें। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखो हमें क्या दे रखा है, सॉल्व फॉर एक्स 6x² प्लस 11x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। 2020 का ये क्वेश्चन है, ध्यान से देखना है। 2020 का क्वेश्चन है। सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ब्रीफली हम समझ लेते हैं होता क्या है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो फॉर्म होती है वो हमारी होती है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। ये हमारा हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्योंकि आपके एग्जाम्स आ रहे हैं तो जितना जल्दी अच्छे से प्रैक्टिस करोगे उतने अच्छे मार्क्स आएंगे। साथ में पेन पेपर जरूर लेके बैठें, सॉल्व साथ में करें। देखो ax² प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमारा एक फॉर्म है। इसमें जो डिस्क्रिमिनेंट होता है, हमें बोल दिया कि डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, d इज इक्वल्स टू, हम डायरेक्ट लिख देते हैं, d इज इक्वल्स टू b² माइनस 4ac। ठीक है, b² माइनस 4ac हमारा क्या है, डिस्क्रिमिनेंट। b² माइनस 4ac इक्वल्स टू 0 होता है तो हमारे रूट्स होते हैं रियल एंड इक्वल। किसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, रूट्स की। ठीक है, अगर b² माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होता है तो यहाँ पे हो जाएंगे रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। तो ध्यान से देखना है, b² माइनस 4ac 0 होगा तो रियल एंड इक्वल रूट, b² माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा तो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। कहीं पे साइड में कॉलम बना के ये लिख देना, काम आने की चीज़ है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो भी क्वेश्चन आएंगे इसी पे ही बेस्ड होंगे ज़्यादातर। तो b² माइनस 4ac लेस देन 0 होगा तो कौन से रूट्स होंगे, नॉट इक्वल, मतलब इक्वल रूट्स नहीं होंगे, ये कैसे अनरियल रूट्स हो गए, तो नॉट इक्वल। ठीक है, अभी ये जो हमारी इक्वेशन की फॉर्म है ax² प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, इसमें x की वैल्यू निकालनी हो तो इसका होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। और लेस देन 0 तो देखो इमेजनरी रूट्स भी बोल सकते हैं इसको, या फिर ये नेगेटिव होंगे। ठीक है, नेगेटिव, क्योंकि लेस देन 0 में क्या हो जाएगा, नेगेटिव, तो नेगेटिव रूट्स। अभी हमें x के लिए इसको सॉल्व करना है, ये वाला पार्ट हमें याद कर लेना है। अभी आ जाते हैं हम क्वेश्चंस पे। तो इधर देखो 6x² प्लस 11x प्लस 3 इक्वल्स टू 0 दे रखा है। तो पहले तो अगर हम इसको इजीली ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं, देखो स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से भी हो सकता है। ये हमारे पास दे रखा है 6x² प्लस 11x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो देखो ये 6 इंटू 3 करोगे तो 6 3 हो गया 18। 18 के ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं जिसमें बात ही स्प्लिटिंग द मिडल टर्म की हो रही है, तो मिडल टर्म को हमें स्प्लिट करना है। तो 18 के फैक्टर्स हो गए 2 एंड 9। 2 और 9 को ऐड करते हैं तो क्या आ गया, 11। तो ये हो जाएगा 6x² प्लस 2x प्लस 9x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। अभी इधर से 2x कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा, 3x प्लस 1 प्लस 3 कॉमन लिया यहाँ से तो 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3 इंटू 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू क्या हो गई यहाँ से हमारी, x इक्वल्स टू -3/2 एंड -1/3। तो इस टाइप से हमें x की वैल्यू निकालनी है। क्योंकि ये सब हम पहले ही करके आ चुके हैं, ये हमारा लास्ट फाइनल एग्जाम्स आने वाले हैं, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन देख रहे हैं तो जल्दी 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 सॉल्व करना है। कोई भी दिक्कत हो उसी टाइम कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। अभी देखो यहाँ पे लिख नहीं रखा था कहीं पे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको सॉल्व उस टाइप से करना है। इधर उसने दे दिया, मेंशन्ड है, सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² प्लस 2 रूट x माइनस 6 इक्वल्स टू 0 फॉर x। 2022 में ये क्वेश्चन आया है, तो इसके लिए x की वैल्यू कैसे निकालोगे, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करके x की वैल्यू हम निकाल देंगे। तो हमें क्या दे रखा है, x² प्लस 2 रूट 2x माइनस 6 इक्वल्स टू 0।
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म है ये, तो ए की वैल्यू कितनी होगी 1, बी की वैल्यू हो जाएगी 2√2, सी की वैल्यू हो जाएगी -6। अभी हम निकाल देते हैं एक्स की वैल्यू यहाँ पे, तो एक्स इज इक्वल्स टू क्या है -b प्लस माइनस √b² -4ac अपॉन 2a। माइनस प्लस का खास ध्यान रखना है, एक भी माइनस प्लस रॉन्ग हुआ तो पूरा आंसर आपका गलत हो जाएगा, इसलिए ध्यान से माइनस, जहाँ माइनस है वहाँ माइनस लिखो, जहाँ प्लस है वहाँ प्लस लिखो। हड़बड़ी में नहीं करना है कि जल्दी 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 हमने कर लिया, धीरे धीरे आराम से एक एक क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करना है, ठीक है। देखो यहाँ पे माइनस का साइन है तो माइनस, b कितना है 2√2 प्लस माइनस √b² मतलब 2√2 का होल स्क्वायर -4 मल्टीप्लाई बाय a कितना है 1 मल्टीप्लाई c कितना है -6, ये भी पूरा रूट में है, अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय a कितना है 1। अभी इसको हम सॉल्व करते हैं, कैसे करोगे देखो, ये हो गया -2√2, ठीक है, इधर आएगा प्लस माइनस √ऑफ, ये कितना हो जाएगा 2√2 का स्क्वायर, मतलब 2 का स्क्वायर तो 4 हुआ, √2 का स्क्वायर कितना हुआ 2, तो 4 2 ज़ा 8। ऐसे नहीं समझ आ रहा तो यहाँ पे रफ में करके देखो, 2√2 को मल्टीप्लाई करा 2√2 से, तो 2 2 ज़ा 4 और ये 2, तो 4 इंटू 2 कितना हो गया 8, और माइनस माइनस कितना होता है प्लस, और 4 6 ज़ा कितना हुआ 24, अपॉन का आ जाएगा 2। अभी इधर आएगा -2√2 प्लस माइनस √24 प्लस 8 करोगे तो कितना हुआ 32 अपॉन 2। अभी √32 को देखो क्या लिख सकते हैं, 32 हो जाएगा 16 इंटू 2, ठीक है, अंडर रूट में है ये, तो √16 इंटू 2, 16 4 का स्क्वायर होता है तो 4√2, तो हम इसको क्या लिख देंगे 4√2, तो -2√2 प्लस माइनस 4√2 अपॉन 2। अभी एक बार प्लस का साइन लेंगे, एक बार माइनस का साइन लेंगे, उससे हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, तो यहाँ पे कर लेते हैं इसको। तो देखो क्या हो जाएगा, पहले हम ले लेते हैं प्लस का साइन, तो x इज इक्वल्स टू -2√2 प्लस 4√2 अपॉन 2, तो x कितना हो गया -2√2 प्लस 4√2, 4 में से 2 गया 2√2 अपॉन 2, तो 2 से 2 कैंसिल हुआ, हमारा आंसर आया √2। दूसरा हम लेंगे माइनस का साइन, तो x इज इक्वल्स टू माइनस का 2√2 -4√2 अपॉन 2, कितना हो जाएगा ये -6√2 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 की टेबल में 6 कितनी बार आएगा 3 बार, तो माइनस का 3√2, तो हमारी x की वैल्यू क्या आ गई, इसको हम हाईलाइट जरूर करेंगे, x की वैल्यू आई √2 और माइनस का 3√2, ठीक है। तो ध्यान देना है, इधर मेंशन किया है सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, x के लिए हमने इसको सॉल्व कर दिया, लेकिन यहाँ पे मेंशन नहीं था तो हमने स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगा दिया, उससे भी इजीली सॉल्व हो गया। अगर हो सकता है इजीली तो उसको उससे सॉल्व कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, देखो ये फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 1/x -1/x - 2 इक्वल्स टू 3, x इज नॉट इक्वल्स टू 0 एंड 2। ये आया है क्वेश्चन 2011 एंड 14 में, 2 बार ये क्वेश्चन आ चुका है। तो देखो इसको सॉल्व कैसे करना है, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो 1/x - 1/x - 2 इज इक्वल्स टू 3, ये क्या करेंगे नीचे हम LCM, तो x इंटू एक्स -2। अभी देखो इधर x है तो x -2 ऊपर आ जाएगा, ब्रैकेट में डाल दो इसको, यहाँ माइनस का साइन है तो यहाँ पे -x इक्वल्स टू 3, तो x -x तो हो गए कैंसिल, क्या बचेगा हमारे पास -2 अपॉन x इंटू एक्स -2 इज इक्वल्स टू 3, क्या कर देंगे हम क्रॉस मल्टीप्लाई, तो -2 इज इक्वल्स टू 3x इंटू एक्स -2, तो ये हो जाएगा -2 इज इक्वल्स टू 3x² माइनस का 6x। अभी क्वाड्रेटिक फॉर्म में ले आओ इसको, ये वाला -2 इस साइड ले आएंगे तो प्लस का 2 होएगा, तो 3x² माइनस 6x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अभी हम इसके रूट्स निकालेंगे, रूट्स मतलब x की वैल्यू निकालनी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, a की वैल्यू हो जाएगी 3
बी की वैल्यू हो गई माइनस का 6 और सी की वैल्यू हो गई 2। तो क्या करेंगे, x इज इक्वल्स टू माइनस बी, ध्यान देना पहले हम लिख देते हैं फॉर्मूला, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन का 2a। अभी देखो माइनस बी है तो यहाँ पे भी माइनस है, इस माइनस को भूल मत जाना, इसको इससे क्या करेंगे माइनस माइनस प्लस, तो 6 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 माइनस 4 इंटू 3 इंटू 2 कितना हुआ 4 3 ज़ा 12 12 2 ज़ा 24 अपॉन 2a मतलब 2 इंटू 3 हो गया 6। तो ये क्या हो जाएगा 6 प्लस माइनस अंडर रूट 36 में से 24 जाएगा तो 12 अपॉन 6 क्या हो जाएगा ये 6 प्लस माइनस 12, देखो 12 को लिख सकते हैं हम 4 इंटू 3 और 4 किसका रूट हो गया 2 का तो 2 रूट 3, तो 2 रूट 3 अपॉन 6। देखो यहाँ पे 2 कॉमन आ रहा है तो क्या लिख सकते हैं हम इसको x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा ये x इज इक्वल्स टू, देखो यहाँ पे 2 कॉमन आ रहा है ऊपर नीचे दोनों साइड, तो 2 को हमने कॉमन ले लिया, 3 प्लस माइनस कितना हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 3 अपॉन 6, 2 1 ज़ा 2 2 3 ज़ा 6 कॉमन ले सकते हैं हम, इसमें 6 है इधर 2 कॉमन हो गया तो यहाँ पे तो 6 ही आएगा, इसको 2 मत कर देना। तो अभी ये क्या हो जाएगा 3 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 3 अपॉन 3, तो ये क्या हो गया हमारा आंसर, ठीक है 3 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 3 हमारा हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, ध्यान से समझना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के so that the quadratic equation 3x square minus 5x minus 2k equals to 0 has real and equal roots। मैंने आगे समझाया था कि रियल एंड इक्वल रूट्स कब होते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0, सिंपल है, बी स्क्वायर माइनस 4ac को 0 के इक्वल कर दोगे तो रियल एंड इक्वल रूट्स हो जाएगा। लिखना भी है उसको, सॉल्यूशन लिख के लिखो, पहले हम लिख देते हैं 3x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2k इक्वल्स टू 0, ए बी सी की वैल्यू लिख दो, a इक्वल्स टू 3, b इक्वल्स टू माइनस 5, c इज इक्वल्स टू माइनस का 2k। ध्यान देना है कि माइनस का साइन हमसे छूट नहीं जाए, अगर छूट गया तो आंसर जो भी कर लोगे आप सब गलत हो जाएगा, इसलिए ध्यान से माइनस के साइन हमें लगाने हैं। अभी क्या लिखोगे, फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स, अगर रियल एंड इक्वल रूट्स की बात करते हैं तो क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। अभी इधर से रख दो वैल्यूज, b की वैल्यू कितनी है माइनस का 5 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू देखो 3 इंटू सी की वैल्यू है माइनस 2k इक्वल्स टू 0, माइनस 5 का होल स्क्वायर करोगे तो 25 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 3 ज़ा 12 12 2 ज़ा 24 के इक्वल्स टू 0, तो 24 के इक्वल्स टू माइनस 25, तो k कितना हो गया माइनस का 25 अपॉन 24, तो ये आ गई हमारी k की वैल्यू। तो इसमें हमें क्या याद होना चाहिए, ये रियल एंड इक्वल रूट्स की बात हो रही है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac को हमें 0 के इक्वल रखना है, ए बी सी की वैल्यूज़ निकालनी है, इजीली हम वैल्यूज़ रख के k की वैल्यू फाइंड कर देंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं, 2016 का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो इफ माइनस 5 इज द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक, इजी क्वेश्चन है वैसे, 5 जो है क्या बोला है इसने, एक एक चीज हम समझ लेते हैं। इफ माइनस 5 इज द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस इक्वेशन का जो रूट है वो क्या है माइनस 5, मीन्स x की वैल्यू है माइनस 5। दूसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दिया हमें ये वाला, उसके क्या है इक्वल रूट्स हैं, हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। अभी k की वैल्यू फाइंड करने के लिए पहले p की वैल्यू फाइंड करनी है हमें, ठीक है, पहले p की वैल्यू आएगी तो उस p की वैल्यू इसमें रख दोगे, फिर रियल एंड इक्वल रूट्स वाला फॉर्मूला लगा के क्या कर देंगे हम k की वैल्यू फाइंड कर देंगे। तो देखते हैं सॉल्यूशन, देखो हमें दे रखा है 2x स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस 15 इक्वल्स टू 0, x की वैल्यू हमें रखनी है माइनस का 5,
तो ये हो जाएगा 2 इंटू -5 का होल स्क्वायर प्लस p इंटू -5 -15 इक्वल्स टू 0। ये कितना हो जाएगा 5। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। 25 टू ज़ 50 -5p -15 इक्वल्स टू 0। 50 में से 15 गया 35 -5p इक्वल्स टू 0। तो 5p इज इक्वल्स टू 35। तो p की वैल्यू आ जाएगी 7। ठीक है, अभी p की वैल्यू आ गई तो उससे क्या हो जाएगा, इस वाली इक्वेशन में रख देते हैं। p इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के इक्वल्स टू 0। तो 7 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस के इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा 7x स्क्वायर प्लस 7x प्लस के इक्वल्स टू 0। क्या करना था हमें, k की वैल्यू फाइंड करनी है। रूट्स कैसे हैं, इक्वल। इक्वल रूट्स में क्या होता है, फॉर इक्वल रूट्स बी स्क्वायर -4ac इक्वल्स टू 0। तो b कितना है, देखो यहाँ से a की वैल्यू लिख दो 7, b की वैल्यू भी 7 है और c की वैल्यू क्या है, k। अभी b स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर -4 इंटू 7 इंटू के इक्वल्स टू 0। 7 7 ज़ा 49 -28 के इक्वल्स टू 0। तो 28 के कितना हो गया 49 के इक्वल। के की वैल्यू कितनी हो जाएगी 49 अपॉन 28। दोनों 7 की टेबल में आते हैं। 7 7 ज़ा 49 7 4 ज़ा 28। तो k इक्वल्स टू 7 अपॉन 4। यही हमें फाइंड करना था k का वैल्यू। तो क्या आ गया हमारा 7 अपॉन 4। यही चीज़ें हैं मेन, इसमें इक्वल रूट्स आ गया तो इक्वल रूट्स की कंडीशन लगा के सॉल्व कर लो। जो भी आएगा क्वेश्चन के हिसाब से देखो, एक एक पार्ट को अच्छे से पढ़ो। बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं, डरना नहीं है एक भी क्वेश्चन से। अच्छे से सॉल्व करोगे तो इजीली सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, और वो जो फर्स्ट चीज़ मैंने बताई थी वो चीज़ आपको लर्न कर लेनी है, या फिर साइड में पेपर में एक रफ कॉलम बना देना, उधर लिख देना। ठीक है, फॉर्मूला लिखोगे तो क्वेश्चंस जो भी आएंगे इजीली जल्दी जल्दी सॉल्व हो जाएंगे। अभी 6 क्वेश्चन देखते हैं। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के, फिर से वही है, देखो रियल एंड इक्वल रूट्स का क्वेश्चन। ये वाले जो क्वेश्चन है रियल एंड इक्वल रूट्स के, देखो बार बार रिपीट हो रहे हैं, हर साल में आए हैं। अभी ये 2011 और 12 में आए हैं, तो इस साल भी ये क्वेश्चन आ सकता है रियल एंड इक्वल रूट्स पे बेस्ड। तो इधर क्या दे दिया हमें, पहले इक्वेशन लिख देना, जो भी इक्वेशन दे रखी है। 4x स्क्वायर -2 इंटू के प्लस 1 इंटू एक्स प्लस के प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ए बी सी की वैल्यू लिखना। नेक्स्ट a इक्वल्स टू 4, b इज इक्वल्स टू, देखो यहाँ माइनस है तो माइनस नहीं भूल जाना है, -2 इंटू के प्लस 1। c की वैल्यू है k प्लस 1। ए बी सी की वैल्यू हमने लिख दी। नाउ फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स, रियल एंड इक्वल रूट्स के लिए क्या होता है, बी स्क्वायर -4ac इक्वल्स टू 0। बी स्क्वायर -4ac हमारा होता है डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, कभी कभी एमसीक्यू में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज बी स्क्वायर -4ac, इट्स डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, तो उसका आंसर लिख सकते हो आप इजीली, बी स्क्वायर -4ac इज डिस्क्रिमिनेंट। ऑप्शंस में बहुत सारी चीज़ें दे देगा कंफ्यूज करने के लिए, बट हमें याद होना चाहिए कि इसे हम डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। अभी बी स्क्वायर -4ac, तो बी की वैल्यू -2 के प्लस 1 का होल स्क्वायर -4 इंटू 4 इंटू सी कितना है के प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अभी इसको सॉल्व कर देते हैं। देखो यहाँ से k प्लस 1 दोनों में आ रहा है, तो हम k प्लस 1 कॉमन ले सकते हैं। अंदर क्या बचेगा, माइनस का 2, माइनस भी देखो दोनों में आ रहा है तो माइनस भी कॉमन ले सकते हैं। माइनस k प्लस 1 हमने बाहर निकाल दिया। अंदर क्या बचेगा, देखो -2। पहले हम इसको सॉल्व कर देते हैं, बाद में जो कॉमन होता है उसको निकालेंगे। देखो 2 2 4, माइनस माइनस प्लस हो गया तो उसको भूल जाओ। 4 इंटू के प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, -4 4 ज़ा 16 इंटू के प्लस 1 इक्वल्स टू 0। के प्लस 1 देखो आ रहा है दोनों में तो कॉमन आ जाएगा, तो के प्लस 1 कॉमन ले लिया। 4 भी कॉमन आ सकता है क्योंकि 4 4 ज़ा 16, तो 4 हमने कॉमन ले लिया। अंदर क्या बचेगा, देखो के प्लस 1 और माइनस का
4 इंटू के प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहाँ पे k प्लस 1 हमने कॉमन लिया, 4 हमने कॉमन लिया, तो अंदर क्या बचा k प्लस 1 माइनस 4। k प्लस 1 हमने कॉमन ले लिया है, तो अंदर क्या बचेगा, ओनली माइनस का 4। देखो ये छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं, हो जाती हैं, ध्यान देना है। ठीक है, तो इधर k प्लस 1 हमें कॉमन निकालना है, 4 हमने कॉमन निकाल दिया, तो k प्लस 1 को वापस नहीं लिखना है, खाली इधर लिखना है माइनस का 4 इक्वल्स टू 0। तो ये क्या हो गया, 4 इंटू के प्लस 1, और इधर क्या आ जाएगा, k प्लस 1 माइनस 4 हो जाएगा, k माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो k की वैल्यू क्या हो गई, देखो माइनस का 1 और 3, तो k की वैल्यू आई माइनस 1 एंड 3। नेगेटिव वाले को हम रिजेक्ट कर देते हैं, तो k इक्वल्स टू 3 क्या हो गया हमारा इसका आंसर। ठीक है, ध्यान से देखना है इस क्वेश्चन को, जो दे रखा है हमने उस हिसाब से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। तो k की वैल्यू क्या हो गई, यहाँ तो माइनस 1 आई, यहाँ फिर माइनस 3, दो वैल्यूज आ गई हमारी इसकी। ठीक है, तो रियल एंड इक्वल रूट्स के लिए यही चीज याद रखनी है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। और जो भी हम कॉमन निकाल रहे हैं ध्यान से सॉल्व करना है, जो कॉमन निकाल दिया उसको वापस नहीं लिखना, नहीं तो सॉल्यूशन पूरा गलत हो जाएगा, फिर आप सोचते रहोगे कि कहाँ मिस्टेक हो गई, कहाँ मिस्टेक हो गई, टाइम भी वेस्ट होएगा। तो ध्यान से सॉल्व करो, प्रैक्टिस करो, तो हो जाएगा इजीली सॉल्व। देखो 3 मार्क्स के क्वेश्चन है ये, 2023 में ये क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन नंबर 7 वर्ड प्रॉब्लम है। क्या दे रखा है, अ 2-digit नंबर इज 4 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट। ध्यान से समझना है, 2-digit नंबर है, 4 टाइम्स है सम ऑफ इट्स डिजिट एंड ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट। एक बार तो 4 टाइम्स सम ऑफ डिजिट्स है, और एक बार क्या है, ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ डिजिट। तो क्या ले लेते हैं, लेट 2-digit नंबर बी 2-digit नंबर को हमने ले लिया 10y प्लस एक्स। तो वंस प्लेस पे जो डिजिट है वो हो गई हमारी x, और टेंस प्लेस पे जो डिजिट है वो हो गई हमारी y। तो दो डिजिट्स कौन सी हो गई, x और y। अभी आ जाओ क्वेश्चन पे, 2 डिजिट नंबर है 10y प्लस एक्स, जो वो बोल रहा है वही करना है हमें। देखो 10y प्लस एक्स इज 4 टाइम्स, इज मतलब इक्वल्स टू 4 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट, डिजिट्स का सम मतलब x प्लस वाई। इसको कर दो सॉल्व, तो 10y प्लस एक्स इक्वल्स टू 4x प्लस 4y। तो 10y माइनस 4y करोगे तो 6y इक्वल्स टू 3x। 4x माइनस एक्स करोगे तो कितना आया, 3x। तो यहाँ पे देखो 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 2y इज इक्वल्स टू x। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, x इज इक्वल्स टू 2y। आगे देखते हैं, क्वेश्चन पढ़ो, ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट, मतलब एक 2-digit नंबर कौन सा है, 10y प्लस एक्स। ये हमारी फर्स्ट कंडीशन थी। सेकंड कंडीशन में 10y प्लस एक्स इज ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट्स। तो ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स मतलब एक्स वाई। अभी क्या करोगे, x की वैल्यू आई थी 2y, वो इधर रख देते हैं, तो 10y प्लस 2y इक्वल्स टू 2 इंटू 2y इंटू वाई। कर देते हैं सॉल्व, 12y इज इक्वल्स टू 4y स्क्वायर। ठीक है, तो इसको यूं भी लिख सकते हैं 4y स्क्वायर माइनस 12y इज इक्वल्स टू 0। तो इधर से क्या हुआ, 4y y माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो y की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ तो 0, यहाँ फिर 3। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या होगी, यहाँ से y की वैल्यू हमें 3 रखनी है, तो 3 2 ज़ा हुआ 6, तो x की वैल्यू आ गई 6। अगर 0 रखोगे तो x भी 0 आएगा, तो 3 और 6 हमारे क्या आ गए आंसर। हमें क्या फाइंड करना था, फाइंड द नंबर। नंबर क्या है हमारा, 10y प्लस एक्स। तो x 10 इंटू वाई कितना आया हमारा 3, और x कितना आया 6, तो 30 प्लस 6 कितना हो गया 36। तो ये क्या हो गया हमारा नंबर जो हमें फाइंड करना था। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा 2-digit नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखो क्या दे रखा है, x इक्वल्स टू 3 इज वन रूट, एक रूट दे दिया 2x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 30 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 3 इसका एक रूट है।
पी की वैल्यू फाइंड करनी है और एक और रूट फाइंड करना है। कैसे करेंगे? 2022 का ये क्वेश्चन है, तो x इक्वल्स टू 3, तो पहले क्या करेंगे, 2x² प्लस पी एक्स प्लस 30 इक्वल्स टू 0। क्या करोगे इसमें? x की वैल्यू 3 साफ दे रखा है, x की वैल्यू 3 रखनी है, तो x इक्वल्स टू 3। देखो क्वेश्चन सारे इजी होते हैं, खाली कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाती है, तो कैलकुलेशन पार्ट जो है हमें वो स्ट्रॉन्ग करना है। जितना मैथ्स में प्रैक्टिस करोगे उतना कैलकुलेशन भी स्ट्रॉन्ग होएगा। तो देखो यहाँ पे लिख दिया 2 × 3 का होल स्क्वायर प्लस p × 3 प्लस 30 इक्वल्स टू 0। 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18 प्लस 3p प्लस 30 इक्वल्स टू 0। 3p प्लस 48 इक्वल्स टू 0। तो 3p इज इक्वल्स टू -48 और p इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? -48 अपॉन 3। तो ये कितनी बार जाएगा? p इज इक्वल्स टू माइनस का 16। ठीक है, p की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट रूट निकालना है, कैसे निकालोगे? p की वैल्यू जो है इसमें रख देंगे हम, x² की फॉर्म में इक्वेशन चाहिए ताकि हम दूसरा रूट निकाल सकें। तो 2x² प्लस पी एक्स प्लस 30 इक्वल्स टू 0। तो 2x², p कितना आया हमारा? -16x लिख देंगे यहाँ पे, प्लस 30 इक्वल्स टू 0। अभी देखो इधर से 2 कॉमन आ जाएगा, तो 2x² माइनस 8x प्लस 15 इक्वल्स टू 0। तो ये कितना हो जाएगा? x² माइनस x प्लस 15 इक्वल्स टू 0। 15 के ऐसे फैक्टर्स करो जिससे 8 आए, तो 15 के देखो फैक्टर्स हो जाएंगे 3 और 5। 3 और 5 को ऐड करते हैं तो 3 + 5 हो जाता है 8। साइन माइनस का है तो दोनों साइन क्या लेंगे हम? -3 एंड -5। तो x² माइनस 3x माइनस 5x प्लस का 15 इक्वल्स टू 0। कॉमन आ जाएगा x माइनस 3, इधर से माइनस का 5 कॉमन लेंगे तो इधर अंदर बचेगा x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 5 कितना हो जाएगा? 0 के इक्वल। तो x की वैल्यू क्या हो गई? 3,5। ठीक है, तो अदर रूट, एक रूट तो दे रखा था 3, अदर रूट क्या आ गया? 5। तो अदर रूट इज इक्वल्स टू 5। तो ये क्या हो गया हमारा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये 2 बार आया ये क्वेश्चन, 2019 एंड 2020 का ये क्वेश्चन है, सॉल्व फॉर एक्स। इस टाइप के क्वेश्चन भी बहुत आ जाते हैं कि ऐसे कंफ्यूज करने के लिए ये सब दे देगा आपको 1/1/। क्या करोगे इसमें? पहले एलसीएम निकाल के इसको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लाना है, फिर इसको हमें सॉल्व कर देना है। तो जल्दी से कर देते हैं। देखो क्या दे रखा है? 1/x प्लस 4 माइनस 1/x माइनस 7 इक्वल्स टू 11/30। क्या एलसीएम हो जाएगा? x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 7। एक्स माइनस 7 इधर जाएगा, माइनस का साइन है यहाँ पे, और x प्लस 4 इक्वल्स टू 11/30। ओके, अभी इसको सॉल्व कैसे करोगे? देखो x माइनस 7, हड़बड़ाहट में नहीं करना है कि हमने डायरेक्ट सॉल्व कर दिया, प्लस माइनस का मिस्टेक हो ही जाता है। तो पहले ब्रैकेट खोलेंगे, x माइनस 7 माइनस एक्स माइनस 4 अपॉन x प्लस 4 x माइनस 7 इक्वल्स टू 11/30। एक्स एक्स कैंसिल हुआ, -7 -4 हो गया -11 अपॉन x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 7 इक्वल्स टू 11/30। 11 से 11 देखो कैंसिल हो गया। अभी क्या बचा हमारे पास? माइनस का साइन है ऊपर, तो -1 अपॉन एक्स प्लस 4 एक्स माइनस 7 इक्वल्स टू 1/30। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस का 30 इक्वल्स टू एक्स प्लस 4 एक्स माइनस 7। तो -30 इज इक्वल्स टू, देखो x इंटू एक्स माइनस 7 होएगा और प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 7 हो जाएगा। तो क्या आएगा यहाँ पे? -30 इज इक्वल्स टू x² माइनस 7x प्लस 4x माइनस 28। -30 इज इक्वल्स टू x²
-3x -28। अभी इधर क्या लिख सकते हैं हम, ये -30 हम इस साइड लेके चले जाते हैं, तो x² -3x -28 +30 इज इक्वल्स टू 0। तो x² -3x +2 इज इक्वल्स टू 0। 30 में से 28 गया, कितना बचा 2। अभी देखो 2 के फैक्टर्स करें तो 2 × 1 हो जाता है 2, और 2 + 1 हो जाता है 3। माइनस का 2 और माइनस का 1 ले लेंगे, तो x² -x -2x +2 इज इक्वल्स टू 0। x × x -1 -2 × x -1 इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो इधर क्या बचा, x -1 × x -2 इज इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1,2। और यही हमें क्या करना था, फाइंड x का वैल्यू फाइंड करना था, कितना आया 1,2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब। देखो ये क्वेश्चन है, द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306, फाइंड द इंटीजर। 2020 का ये क्वेश्चन है, तो सॉल्व कैसे करोगे इसको। पहले तो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स होते क्या हैं। कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स मतलब जैसे 1 2 3 4, लेकिन 1 2 3 4 हम नहीं ले सकते, इधर x की फॉर्म में लेना है। तो एक हो जाएगा x +1 के आगे भी चलते जाएंगे। जैसे पॉजिटिव की बात करिए तो x हो गया x +1 x +2 x +3, ये सब क्या होते हैं हमारे कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स जो चलते रहेंगे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम, प्रोडक्ट दे रखा है, ध्यान से देखना, प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। तो दो नंबर्स ले लेते हैं हम, x और x +1। तो पहले तो लिख लेना, लेट टू consecutive positive integers be x and x +1। ठीक है, अभी दोनों का प्रोडक्ट क्या दे रखा है हमें, x × x +1 इज इक्वल्स टू 306। तो ये इसको हम सॉल्व करें, क्योंकि हमें फाइंड करने हैं दोनों नंबर्स। तो x² +x -306 इज इक्वल्स टू 0। 306 के फैक्टर्स बनाते हैं, तो ये देखो 2 1 2, 2 5 10, 2 3 6, 3 5 15, 3 1 3, 3 1 3, 3 7 21, और 17 1 17। ठीक है, अभी 2 3 6, 6 3 18 बन गए फैक्टर्स। ये हो गया 18 और ये हो गया 17। 18 × 17 होता है 306। ये फैक्टर्स बनाना अगर आ जाएंगे ना तो क्वेश्चन कितना इजी है, नहीं पता भी नहीं चलेगा, इतना इजीली हमारा क्वेश्चन हो गया। तो क्या करना है हमें, खाली इसके फैक्टर्स बना के देखो। फैक्टर्स बन गए, मल्टीप्लाई करके देखो, जैसे मैंने किया। देखो 2 3 6, मुझे भी नहीं पता था इसके ये फैक्टर्स है, लेकिन मैंने क्या किया, 2 × 3 3, क्योंकि 17 तो अलग से दिख ही रहा है, ये कुछ बन ही नहीं रहा है। तो 2 3 6, 6 3 18, 18 को 17 में से माइनस करा, बीच का नंबर आ गया 1। तो यही हमें करना है फैक्टर्स में। तो 18 × 17 306 होता है, और 18 - 17 1 होता है। तो x² +18x -17x -306 इक्वल्स टू 0। x × x +18, अभी देखो अंदर x +18 आ गया, 18 को 17, क्योंकि 17 तो एक प्राइम नंबर है तो कुछ भी नहीं कर सकते, 17 और 18 मिलके 306 ही बनाएगा। तो ये हो गया 0 के इक्वल। अभी देखो ये क्या हो जाएगा, x +18 × x -17 टू 0। तो x की वैल्यू हो जाएगी -18 एंड 17। हमें क्या करना था, पॉजिटिव इंटीजर्स की बात हो रही है तो हम इसको निगलेक्ट कर देते हैं, x = 17 लेते हैं। तो x +1 कितना हो जाएगा, 17 + 1 इज इक्वल्स टू 18। तो हमारा आंसर क्या हुआ, 17, 18। तो दो कॉन्जिक्यूटिव जो पॉजिटिव इंटीजर्स आए वो हमारे कौन से हैं, 17 एंड 18। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये एक इक्वेशन दे दी, 2017 और 2015 का क्वेश्चन है, 2 बार आ चुका है ये क्वेश्चन, हो सकता है वापस आ जाए। कैसे सॉल्व करोगे, रूट का क्वेश्चन है।
डिफिकल्ट नहीं लगना चाहिए, दिखने में इजीली सॉल्व हो जाएगा। कर लेते हैं जल्दी से। देखो यहाँ पे दे रखा है √3x² -2√2x -2√3 इज इक्वल्स टू 0। क्या करोगे आप, क्योंकि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ए बी सी, ए हो गया √3, बी हो गया 2√2, सी हो गया माइनस का 2√3। कर देते हैं। ए इक्वल्स टू √3, बी इज इक्वल्स टू -2√2, सी इज इक्वल्स टू -2√3। फॉर्मूला क्या होता है हमारा, एक्स की वैल्यू कैसे फाइंड करोगे, -b प्लस माइनस √b² - 4ac अपॉन 2। अभी देखो कभी कभी ऐसा लगता है कि अंदर b² - 4ac हम करेंगे तो ये गलत हो जाएगा। इससे अच्छा क्या करो, यहाँ पे b² - 4ac को अलग से सॉल्व कर दो, फिर उसकी जो वैल्यू आएगी वो अंडर रूट में डाल देना। तो b² मतलब -2√2 का होल स्क्वायर। अगर ऐसा कुछ टिपिकल टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो पहले b² - 4ac निकालो, जो वैल्यू आएगी उसको उसमें पुट कर दो। तो b² हो गया -2√2 का होल स्क्वायर -4 इंटू √3 इंटू -2√3 अपॉन, सॉरी अपॉन नहीं करना है हमें, वो तो इधर करना है। अभी खाली b² - 4ac का वैल्यू निकालते हैं। माइनस माइनस तो हो गया प्लस, 2 2 ज़ा 4, √2 इंटू √2 हो गया 2, तो ये हो गया 8, माइनस माइनस प्लस, 4 2 ज़ा 8, √3 इंटू √3 हो गया 3, तो कितना हुआ 24। कितना आया ये 32। अभी देखो इजीली इसकी वैल्यू हम इधर रख सकते हैं। अगर रूट वाले रखते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा रूट लगाना है, क्या करना है, तो बहुत कंफ्यूजन हो जाती है। तो अभी हम डायरेक्ट क्या रख देंगे, b² - 4ac का तो इसमें वैल्यू रख देंगे। b का वैल्यू कितना है -2√2, इधर भी माइनस है तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 2√2 प्लस माइनस √32 अपॉन 2a, तो क्या आ जाएगा 2√। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक, कर दिया हमने ये 2√3। तो x इज इक्वल्स टू 2√2 प्लस माइनस, देखो 32 को लिख सकते हो 16 इंटू 2, 16 होता है 4 का रूट, तो 4√2। ठीक है, तो क्या लिखोगे यहाँ पे 4√2 अपॉन 2√3। तो x क्या हो जाएगा 2√2, एक बार हम प्लस का लेंगे एक बार माइनस, तो 2√2 प्लस 4√2 अपॉन 2√3। कितना हो गया ये, x इज इक्वल्स टू 6√2 अपॉन 2√3, तो ये हो जाएगा 3√2 अपॉन √3। एक बार क्या लेंगे हम माइनस का साइन, तो x इज इक्वल्स टू 2√2 माइनस 4√2 अपॉन 2√3, तो कितना हुआ ये -2√2 अपॉन 2√3। 2 से 2 कैंसिल हो गया, x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी -√2 अपॉन √3। ठीक है, -√2 अपॉन √3, और थोड़ा हम इसको साइड में लिख देते हैं अच्छे से, इसको वापस से सॉल्व कर देते हैं। ऐसा करते हैं, एक बार प्लस लेना है एक बार माइनस लेना है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक बार हम प्लस का साइन लेंगे तो x की वैल्यू हो जाएगी 2√2 प्लस 4√2 अपॉन 2√3। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 6√2 अपॉन 2√3, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 3√2 अपॉन √3। ठीक है, एक वैल्यू तो ये आ गई। दूसरे में हमें साइन माइनस का लेना है, तो 2√2 माइनस 4√2 अपॉन 2√3, कितना हो जाएगा -2√2 अपॉन 2√3। 2 से 2 कैंसिल हुआ तो x की वैल्यू क्या आ गई -√2 अपॉन √3। तो हमारी दो वैल्यूज आ गई, क्या आया, एक तो 3√2 अपॉन √3 और एक बार आया माइनस का √2 अपॉन √3। ठीक है, तो थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन है, रूट्स का देख के हमें घबराना नहीं है, इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो एक्स की वैल्यूज हमारी, जो रूट्स निकालने हैं हमारे, वो हमारे इजीली आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो 2016 का क्वेश्चन है, फिर से वही अपॉन में क्वेश्चन आ गया। पहले इसको क्या करोगे, पूरा
सॉल्व करोगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म लानी है, उसके बाद हम एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो कर देते हैं जल्दी से इसको। देखो क्या दे रखा है, पहले तो ध्यान से देखना है इस क्वेश्चन को। 2x अपॉन एक्स माइनस थ्री प्लस 1 अपॉन 2x प्लस थ्री प्लस 3x प्लस 9 अपॉन एक्स माइनस थ्री इंटू 2x प्लस थ्री इक्वल्स टू 0। देखो यहाँ पे x माइनस थ्री और 2x प्लस थ्री दे ही रखा है ऑलरेडी, ये अलग अलग दे रखे हैं, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, x माइनस थ्री इंटू 2x प्लस थ्री। ठीक है, x माइनस थ्री के साथ 2x प्लस थ्री नहीं है, तो हम ऊपर क्या कर देंगे, उसको 2x को 2x प्लस थ्री से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस 1 को x माइनस थ्री से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि नीचे खाली 2x प्लस थ्री है, इधर दोनों ही टर्म्स हैं, तो इधर हम खाली 3x प्लस 9 लिख देंगे इक्वल्स टू 0। अभी इसको करो सॉल्व स्टेप बाय स्टेप अच्छे से। 2 2 ज़ा 4 एक्स स्क्वायर, 3 2 ज़ा 6 एक्स प्लस 1 इंटू एक्स एक्स, 1 इंटू थ्री हो जाएगा 3 और माइनस का साइन, प्लस 3x प्लस का 9 अपॉन एक्स माइनस थ्री इंटू 2x प्लस थ्री इक्वल्स टू 0। क्वेश्चन दिखने में जितना डिफिकल्ट है उतना है नहीं, क्योंकि इधर देखो 0 दे दिया, नीचे वाली टर्म तो इधर जाके 0 हो जाएगी, ऊपर वाला खाली हमें सॉल्व करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म आ जाएगी। तो ये देखो 4x स्क्वायर 6x और 3x 6 7 8 9 10, तो प्लस का 10x, 3 में से 9 गया 6 बचा, प्लस का 6 हो जाएगा, ये टर्म उधर चली गई तो 0 के इक्वल। इसमें से देखो 2 कॉमन आ जाएगा, तो 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस थ्री इक्वल्स टू 0। ठीक है, 2 हमने कॉमन ले लिया, क्या बचेगा 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस थ्री इक्वल्स टू 0। फैक्टर्स कर लेते हैं। अभी देखो 2 इंटू थ्री हो जाएगा 6, हमारे पास है 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस थ्री इक्वल्स टू 0। 2 इंटू थ्री हो जाएगा 6, और 2 और 3 हम फैक्टर्स ले सकते हैं, क्योंकि 2 प्लस थ्री होता है 5। तो 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस थ्री इक्वल्स टू 0। 2x हो जाएगा, यहाँ पे x प्लस वन अंदर ले लेंगे, 2x हमने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा x प्लस वन, 3 इधर से कॉमन लिया, अंदर क्या बचा x प्लस वन इक्वल्स टू 0। x प्लस वन इंटू 2x प्लस थ्री इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक तो -1 आएगी और एक -3/2। कंडीशन देखना जरूरी है। देखो x इज नॉट इक्वल्स टू -3/2, तो मतलब इसको हम निगलेक्ट कर देंगे, आंसर हो जाएगा x इज इक्वल्स टू माइनस का 1। तो ये हमारी आ गई x की वैल्यू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 2012 एंड 13 का ये क्वेश्चन है, वही रूट्स ऑफ द इक्वेशन फाइंड करने हैं। इक्वेशन हमें दे दी, कैसे करोगे इसको, तो पहले तो जो इक्वेशन दे रखी है उसको लिख देते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, फॉर्मूले से हम इसको सॉल्व करेंगे, a स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स माइनस का a स्क्वायर एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 0। पहले इसको क्वाड्रेटिक की फॉर्म में लेके आओ, तो a स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू एक्स कॉमन आ गया, -1 इज इक्वल टू 0। अभी फॉर्मूला क्या होता है हमारा, x इज इक्वल्स टू, उस वाले टर्म्स को हम कैपिटल में ले लेते हैं क्योंकि यहाँ ऑलरेडी स्मॉल वाली टर्म्स दे रखी है ए बी में, तो माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। ठीक है, ए बी सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, a इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर, b इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एंड c इज इक्वल्स टू माइनस का 1। अभी क्या करोगे देखो, क्योंकि बहुत थोड़ा टिपिकल टाइप का ए बी सी बहुत सारे नंबर्स हो गए, तो पहले बी स्क्वायर -4ac को निकाल दो, जो आंसर आएगा उसको इसमें पुट कर देंगे। तो बी स्क्वायर -4ac
इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर, मतलब बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है, -4 इंटू ए कितना है ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी कितना है -1, तो ये कितना हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसमें ए माइनस बी का होल स्क्वायर का हम वैल्यू आइडेंटिटी लगाएंगे, क्या होती है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, याद नहीं है तो एक बार याद दिला देते हैं, ए स्क्वायर -2ab प्लस का बी स्क्वायर। ये वाली आइडेंटिटी हम क्या करेंगे इसमें अप्लाई करेंगे, तो ए स्क्वायर मतलब बी स्क्वायर का स्क्वायर लिख देते हैं पहले, बी स्क्वायर का स्क्वायर -2 इंटू बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का स्क्वायर, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा b⁴ -2 a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस a⁴ प्लस 4 a स्क्वायर बी स्क्वायर, ये क्या हो गया b⁴ प्लस a⁴ -2 प्लस 4 कितना हो गया 2 a स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है, ये आ गई इसकी वैल्यू। अभी x की वैल्यू फाइंड करो, क्योंकि ये थोड़ा टिपिकल टाइप का है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर इतने सारे टर्म्स दे दिए, तो पहले बी स्क्वायर -4ac अलग से निकाल लो ताकि कंफ्यूजन नहीं क्रिएट हुए। अभी निकालो x, तो x कितना हो जाएगा माइनस का b, मतलब माइनस का बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ ये जो हमारा टर्म आया b⁴ प्लस a⁴ प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन 2 इंटू ए कितना है ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ध्यान से समझना है, क्या हो जाएगा ये माइनस का बी स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर प्लस माइनस, यहाँ देखो ये है b⁴ मतलब इसको लिख सकते हो बी स्क्वायर का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अगर ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर है तो ये अंदर रूट में भी है, तो रूट से 2 कट जाएगा, तो क्या बचा हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, अपॉन 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। नेक्स्ट क्या करोगे, एक बार प्लस का साइन ले लो, एक बार माइनस का साइन, तो x इज इक्वल्स टू माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो कितना बचा 2a स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, 2 से 2 गया, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर गया, तो x इज इक्वल्स टू 1 अपॉन बी स्क्वायर, कितना आया x का वैल्यू 1 अपॉन बी स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट क्या लोगे अभी साइन माइनस का, तो x इज इक्वल्स टू माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस माइनस प्लस कितना हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, कितना होगा ये -2b स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हुआ, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हुआ, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी -1 अपॉन ए स्क्वायर, तो ये क्या हो गया हमारा x की वैल्यू -1 अपॉन ए स्क्वायर एंड 1 अपॉन बी स्क्वायर, ठीक है। क्वेश्चन दिखने में डिफिकल्ट लगता है, होता ईजी है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करोगे तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। खाली ये चीज़ ध्यान रखो, जैसे मैंने बताया b² - 4ac को पहले निकाल लो, फिर उसको रूट में रखोगे तो इतना दिक्कत नहीं आएगा, जितना अंदर रखने के बाद तुम्हें हौच पौच लगेगा कि अब क्या कर रहे हैं। तो पहले b² - 4ac निकालो, उसके बाद उसको रूट में रखो और सॉल्व कर दो, ठीक है। तो ये आ गया हमारा x। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखो क्या दे रखा है, फाइंड दैट नॉन जीरो वैल्यू ऑफ k फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी हमें, ध्यान से समझना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2015 में आया, 2020 में भी आया, 5 ईयर्स बाद रिपीट हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन को ध्यान से समझना है, दिखता इजी है लेकिन देखो कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है, थोड़ा कंफ्यूज करके जाएगा आपको और आप जल्दी जल्दी करके सॉल्यूशन पूरा गलत कर दोगे। तो क्वेश्चन दिखता है इजी, इक्वल रूट्स की बात करी, आप ले लोगे ए, ये ले लेते हैं बी, ये ले लेते हैं सी, लेकिन नहीं, पहले देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर
इन दोनों टर्म्स को हमें साथ में करना है, एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक फॉर्म लेके आओ पहले अच्छे से। फिर रियल एंड इक्वल रूट्स की, जैसे मैंने पहले बताया, बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होता है, 0। ए बी सी की वैल्यू ले आओ, उसमें डायरेक्ट वैल्यूज पुट कर देंगे। तो पहले तो इक्वेशन को स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लेके आना है, जल्दी जल्दी में करके उसको गलत नहीं कर देना है। तो पहले लिखो इक्वेशन जो हमें दे रखी है, के एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 इंटू के माइनस 1 इंटू एक्स प्लस का एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ठीक है, क्या करोगे नेक्स्ट? देखो ये एक्स स्क्वायर है, ये भी एक्स स्क्वायर है, साथ में होने चाहिए। तो एक्स स्क्वायर तो साथ में लिख देंगे, लेकिन पहले लिख दो के प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट क्या होना चाहिए, एक्स के टर्म, तो 2 इंटू के माइनस 1 इंटू एक्स, 1 बच गया तो प्लस का 1 इक्वल्स टू 0। बन गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ए क्या हो जाएगा, के प्लस 1, बी हो जाएगा माइनस 2 इंटू के माइनस 1, सी हो जाएगा 1। रियल एंड इक्वल रूट्स की बात करिए तो फॉर, आगे का प्रोसेस सेम है, खाली शुरू में जो ये चीज़ हमें देखनी है, इक्वेशन को स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक फॉर्म में लाना जरूरी है। नहीं लाओगे तो पूरा जो सॉल्यूशन कर रहे हो गलत है। तो फॉर इक्वल रूट्स बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। बी कितना, -2 के माइनस 1 का होल स्क्वायर -4 इंटू ए कितना है, के प्लस 1। ठीक है, ए है के प्लस 1 इंटू सी कितना है 1 इक्वल्स टू 0। सॉल्व कर दो इसको, -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 इंटू के माइनस 1 का होल स्क्वायर -4 के प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ये हो जाएगा 4, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर -4k -4 इक्वल्स टू 0। 4k स्क्वायर -8k प्लस 4 -4k -4 इक्वल्स टू 0। देखो 4 से 4 हो गया कैंसिल, क्या बचा हमारे पास, 4k स्क्वायर -12k इक्वल्स टू 0। ठीक है, -8 -4 -12 हो गया, 4k कॉमन ले लिया हमने, तो अंदर क्या बचा, k -3 इक्वल्स टू 0। तो k की वैल्यू क्या आ गई, 0, या फिर k इक्वल्स टू 3। तो हमारी दो वैल्यूज आ गई k की, k इक्वल्स टू 0, 3। ठीक है, यही हमें फाइंड करना था, फाइंड द रूट्स ऑफ। अभी हमारी k की वैल्यू आई है, खाली फाइंड द वैल्यू ऑफ k का वैल्यू आया 0 और 3। रूट्स ऑफ इक्वेशन फाइंड करने हैं, कैसे फाइंड करोगे, इक्वेशन में k की वैल्यू रख दो। अभी 0 रखोगे तो क्या हो जाएगा, 0 -1, एक बार 0 रखते हैं, एक बार क्या रखेंगे, 3। दो इक्वेशंस निकाल देंगे। तो कहाँ करें, अभी हम इसको इधर कर देते हैं। रूट्स निकालने हैं इक्वेशन के, एक बार ले लेते हैं k इक्वल्स टू 0। 0 रखोगे तो क्या हो जाएगा, देखो 0, k की वैल्यू हमें 0 रखनी है, तो लिख देते हैं k इक्वल्स टू 0। तो ये क्या होगा, 0x² प्लस 1। ठीक है, यहाँ पे हम 0 रख रहे हैं, तो 0x² प्लस 1 -2, इधर रख के देखते हैं। देखो 0x² प्लस 1 -2 इंटू 0 -1 इंटू एक्स प्लस का x² इक्वल्स टू 0। ये हो गया 0। ये देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो 2x प्लस x² इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये क्या आया हमारे पास, यहाँ पे 1 भी है, तो 1 प्लस 2x प्लस x² इज इक्वल्स टू 0। तो क्या है हमारे पास इक्वेशन, लिख देते हैं यहाँ पे, x² प्लस 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। देखो 1 इंटू 1 होता है, 1 इंटू 1 होता है 1, और 1 प्लस 1 होता है 2। तो x² प्लस x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो x इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 -1। ठीक है, अभी x की वैल्यू रखो 3, सॉरी k की वैल्यू रखो 3, तो क्या हो जाएगा ये, 3x²। ठीक है, 3x² प्लस 1 -2 इंटू के -1 है, तो क्या होएगा ये, देखो -2 इंटू 3 -1 इंटू एक्स, तो कितना हो जाएगा ये, -2 इंटू 2
तो माइनस का 4x प्लस का एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0। 3x² प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा 4x² माइनस का 4x प्लस का 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो हमारी इक्वेशन बन गई। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे, 4 1 ज़ा 4 होता है, 4 के फैक्टर्स करो तो क्या हो जाएंगे, 2 2 ज़ा 4, 2 प्लस 2 4 होता है, तो 4x² -2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। कितना हो जाएगा ये, 2x इंटू 2x माइनस 1, 2x माइनस 1 और यहाँ -1 इक्वल्स टू 0। तो 2x माइनस 1, 2x माइनस 1, तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 1/2। एक बार क्या आई हमारी x की वैल्यू -1 और एक बार क्या आ गई वैल्यू 1/2। ठीक है, तो इस टाइप से हमें क्या कर देना है, इसके रूट्स फाइंड कर देने हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से करना है। इक्वल रूट्स की बात करिए, ये चीज़ हमें ध्यान में देना है। b² - 4 ac की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 के इक्वल। k की वैल्यू फाइंड करो, 2 k की वैल्यूज आई हैं तो उससे क्या कर देंगे हम, 2 वैल्यूज रख के इसमें k की वैल्यू रख देंगे और फाइंड कर देंगे x की वैल्यू। खाली इसका ध्यान रखना, देखो यहाँ x² है, यहाँ भी x² है, गलती से ऐसा नहीं कर देना कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज नहीं करेंगे तो पूरा आंसर गलत हो जाएगा। 4 मार्क्स से क्वेश्चन देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी ध्यान से समझना है। 2019 और 2023 का ये क्वेश्चन है। क्या दे रखा है, देखो, 2 वाटर टैंक्स टुगेदर कैन फिल अ टैंक in 17/8 hours. The tap with longer diameter takes 2 hours less than the tap with the smaller one to fill the tanks separately. आगे है, find the time in which each tap can fill the tank separately. तो क्या करोगे इसमें, देखो, 2 डायमीटर्स की बात हुई है, लॉन्गर डायमीटर एंड एक हो जाएगा स्मॉलर। अभी हमें फाइंड करना है टाइम इन ईच विच ईच टैंक कैन फिल द टैंक सेपरेटली। ठीक है, स्मॉलर की बात हुई है और लॉन्गर की बात हुई है। तो सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, पहले जो स्मॉलर डायमीटर वाला है उसको ले लेते हैं x, टाइम टेकन बाय, लेट टाइम टेकन बाय स्मॉलर टैंक इक्वल्स टू x आवर्स। तो लार्जर का कितना हो जाएगा, क्या दे रखा है, देखो, 2 आवर्स लेस देन द स्मॉलर वन, मतलब x - 2 आवर्स। ध्यान से समझना है, दोनों टैप्स एक साथ जो फिल करेंगे वो है 17/8। ठीक है, तो स्मॉलर टैंक का जो टाइम है वो है x आवर्स। ठीक है, अभी सेपरेटली उनको फिल करना है तो इसका क्या हो जाएगा, 1/x इनटू कितने आवर्स में कर रहे हैं, 17/8, तो ये हो जाएगा 17/8। ठीक है, और दूसरा ये तो हो गया स्मॉलर का, कितना हो गया, 1/x इंटू 17/8, 17/8 हो जाएगा 15/8 इंटू 1/x। और लार्जर का देखो कितना हो जाएगा, वही टाइम है, मतलब 15/8 इंटू 1/x - 2 आवर्स। ठीक है, एक अगर एक जो स्मॉलर टैंक है एक एक्स आवर्स ले रहा है तो टोटल कितना फिल करने में कितना टाइम लेगा, तो 1/x। लार्जर के लिए 1/x - 2 सेपरेटली फिल करना है ना दोनों को। ठीक है, अभी दोनों का क्या करें, टुगेदर मतलब ऐड, तो 15/8 इंटू 1/x प्लस 15/8 इंटू 1/x - 2 इक्वल्स टू 1। ठीक है, टोटल टाइम उन्होंने लिया 1। अभी देखो दोनों में 15/8 कॉमन है तो अंदर लिख दो 1/x प्लस 1/x - 2, इसको हम इधर ले जाएंगे तो 8/15 हो जाएगा। सॉल्व कर दो इससे, अब बन गई इक्वेशन। याद रखना है 2 टाइम्स टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 17/8। ठीक है, लॉन्गर डायमीटर लेता है 2 आवर्स लेस देन स्मॉलर वन, तो स्मॉलर का हो जाएगा x - 2, लार्जर का हो जाएगा x आवर्स। ठीक है, तो अब क्या करोगे, नीचे एलसीएम ले लेंगे, x इंटू एक्स - 2, ऊपर आ जाएगा x - 2 प्लस का x इक्वल्स टू 8/15। क्या हो जाएगा ये, 2x - 2 अपॉन x² - 2x
इक्वल्स टू 8/15। तो इधर से 2 कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा x-1। ठीक है, अभी इधर से क्या लोगे, x² - 2x है ये, इसको हम ऐसे ही लिख देते हैं, इक्वल्स टू 8/15। 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8। ओके, क्या करोगे, इसको सॉल्व कर देते हैं। तो कितना आया ये, x-1/x² - 2x इक्वल्स टू 4/15। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 15x माइनस का 15, 4x² माइनस का 8x, तो कितना हो जाएगा ये देखो, 4x² -8 है यहाँ पे, माइनस का 15 तो -23x प्लस का 15 हो जाएगा इक्वल्स टू 0। अभी देखो ये क्या बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 4x² -23x प्लस 15 इक्वल्स टू 0। तो अभी क्या करेंगे हम, 15 4 जा होता है 60, 60 के ऐसे फैक्टर्स करो जिससे 23 आए, तो आ सकता है क्या, देख लेते हैं एक बार। 2 × 30, 2 15 जा, 3 5 जा और 5 1 जा। तो क्या फैक्टर्स बन रहे हैं हमारे, तो नहीं बन रहे हैं इससे फैक्टर्स। तो हम क्या करते हैं, तो हम इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व कर देते हैं। तो देखो यहाँ पे हो जाएगा x = -b प्लस माइनस √(b²-4ac) अपॉन का हो जाएगा 2a। ठीक है, क्योंकि हमारा उससे स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से नहीं हो रहा, तो हम क्या करते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे। तो -b प्लस माइनस √(b²-4ac अपॉन 2a करेंगे हम। ठीक है, अभी b की वैल्यू कितनी है, देखो यहाँ पे 23, और माइनस का साइन है यहाँ पे, तो 23 प्लस माइनस √(b², मतलब 23 का स्क्वायर कितना होता है, देखो करके देखते हैं हम। 529 आएगा ये, तो 529 माइनस 4ac, 4ac मतलब a कितना है हमारा 4 और 15 है c, और इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 4 से। तो 4 × 4 × 15 कितना हो गया, मतलब 60 × 4 कितना हुआ ये 240। तो माइनस का 240 अपॉन का 2a, तो 2a मीन्स a कितना है हमारे पास 4, तो 2 4 हो गया 8। तो 23 प्लस माइनस 529 माइनस 240, 529 माइनस का 240, माइनस करके देखते हैं इसको, 9 आया, यहाँ पे आया 4, 2 8। ठीक है, 289, अभी 289 होता है 17 का स्क्वायर, हो गया ये अंडर रूट में आ गया हमारा, 289 आया। करके देख लेते हैं, ये देखो ये सब कैलकुलेशन पार्ट है, ये आपके स्ट्रांग होंगे तो क्वेश्चन 289 आपको जो है 1 से लेकर 30 तक के स्क्वायर्स लर्न होने चाहिए। देखो 17 का स्क्वायर मैं करके देख लेती हूँ कितना होता है, 7 7 ज़ा 49, ये हो गया 119, 7 1 ज़ा 7 प्लस 4 11, 7 1 ज़ा 7 और ये 1, देखो ये आ गया 289, और यही था 289। तो हमारा आंसर जो है वो करेक्ट जा रहा है। अभी हम क्या करेंगे इसको, तो अगर क्वेश्चन, अगर जैसे हमारे पास ये इक्वेशन आ गई, जरूरी नहीं है ये मिडल टर्म से, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से सॉल्व हो जाए, तो घबराना नहीं है, हमें क्या करना है, हमारे पास फॉर्मूला है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का तो क्वेश्चन है, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से हम इसको सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो कितना है हमारे पास, x = 23 प्लस माइनस कितना आया था 289, 289 किसका स्क्वायर रूट होता है 17 का, अपॉन 8। अभी एक बार ले लो प्लस का साइन और एक बार ले लो माइनस का साइन। ठीक है, एक बार क्या लेंगे प्लस का साइन और एक बार लेंगे हम माइनस का साइन। तो x = 23 प्लस माइनस 17/8। तो x = 23 प्लस 17/8, 23 प्लस 17 करेंगे तो कितना आएगा ये 40/8 आ गया। तो x की वैल्यू देखो आ गई 5, और एक बार लेंगे माइनस का साइन, तो x =
-17/8 कितना आएगा ये? x इज इक्वल्स टू 6/8, तो ये हो जाएगा 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, तो x की वैल्यू आ जाएगी 3/4। तो हम वैल्यू कौन सी लेंगे? x इक्वल्स टू 5। हमें टाइम निकालना था, टाइम इन ईच विच, मतलब दोनों टैंक्स का टाइम निकालना है, टाइम टेकन। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? इसकी तो हो गई 5 आवर्स, और इसकी क्या हो जाएगी? अभी देखो टाइमिंग जो है वो 3/4 और इन सब में तो होगा नहीं, तो हम क्या लेंगे? होल नंबर x इक्वल्स टू 5, और दूसरा हो जाएगा 5 - 2 आवर्स। 5 - 2 कितना हो जाएगा? 3 आवर्स। तो एक हमारा आया 5 और एक आया हमारे पास 3, 5 आवर्स एंड 3 आवर्स। तो ये जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। तो हमें इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से, एक एक जो चीज़ है इसमें एक एक पार्ट जो है अच्छे से देखना है, सॉल्व करना है। सॉल्व करोगे तो ज़्यादा इजीली समझ आएगा कि इसमें करना क्या है। ऐसे ही देखते रहोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, इसलिए सॉल्व करके देखो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। इस टाइप का एक और क्वेश्चन आता है, वो भी इंपॉर्टेंट है। दोनों में से कोई सा भी क्वेश्चन आ सकता है। आगे देखेंगे हम उस टाइप का क्वेश्चन भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। ये क्या दे दिया इसने किलोमीटर की फॉर्म में? तो ये हो गया हमारा डिस्टेंस। ध्यान से समझना, ये क्या हुआ हमारा? डिस्टेंस। इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर, 5 किलोमीटर पर आवर मोर अगर स्पीड होती तो इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस फॉर द जर्नी। फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। 2019-20 का ये क्वेश्चन है, 2 बार ये आया है क्वेश्चन। कैसे सॉल्व करोगे इसको? तो देखो इसमें डिस्टेंस दे दिया 360, डिस्टेंस हो गया हमारा 360 किलोमीटर। अगर स्पीड होती 5 किलोमीटर पर आवर मोर, तो जो है टाइम कितना लगता? 1 आवर लेस फॉर द जर्नी। ठीक है, ध्यान से समझना है, हमें स्पीड ऑफ द ट्रेन फाइंड करनी है। तो लेट स्पीड ऑफ द ट्रेन इक्वल्स टू x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अभी हमें फॉर्मूला पता है डिस्टेंस का क्या होता है? डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, यही होता है फॉर्मूला। तो स्पीड क्या हो जाएगी? डिस्टेंस अपॉन टाइम। कोई दिक्कत यहाँ तक? डिस्टेंस अपॉन टाइम हमारी क्या हो जाएगी? स्पीड हो जाएगी। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम हमारी क्या हो गई? स्पीड हो गई। तो क्या करेंगे हम इसमें? देखो डिस्टेंस हमारे पास दे रखा है 360, एक बार बोल दिया उसने 5 किलोमीटर पर आवर मोर। अगर 1 आवर लेस देन द लेस लेता है वो टाइम फॉर द सेम जर्नी, तो एक स्पीड तो हो जाएगी हमारी 360/x। दूसरी स्पीड क्या हो जाएगी? 5 आवर मोर है, तो ये हो जाएगा x+5। एक स्पीड हो गई x, दूसरी स्पीड हो गई x+5। दोनों का टाइम लेस देन कितना, मतलब क्या टाइम ले रहा है वो? 1 आवर लेस फॉर द सेम जर्नी। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पहले तो लिख देते हैं 5 आवर अगर मोर लेता है, इफ पहले तो स्पीड अगर x होगी तो इफ स्पीड इज x किलोमीटर पर आवर, अगर x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है तो क्या हो जाएगा हमारा? डिस्टेंस कितना है हमारे पास? 360/x। ठीक है, अगर स्पीड है x+5, तो 360/x+5। कोई दिक्कत यहाँ तक? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अभी क्वेश्चन पे आ जाए तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोल रहा है वो कि इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर, पहले तो स्पीड है 360/x, अगर स्पीड 360/x+5 हो जाती है तो क्या हो जाता है? 1 आवर लेस फॉर द सेम जर्नी। तो 1 आवर लेस फॉर द सेम जर्नी बन गई हमारी इक्वेशन। सॉल्व कर देंगे इसको, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म लाएंगे। कैसे करोगे? पहले इधर से करते हैं। देखो क्या है, 360 हमने कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचेगा? 1/x।
माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 5 इक्वल्स टू 1। ठीक है, क्या हो जाएगा ये एक्स प्लस 5 माइनस का एक्स अपॉन एक्स इंटू एक्स प्लस 5 इक्वल्स टू 1 अपॉन 360। ठीक है, 360 को मैं नीचे ले आई, कोई दिक्कत नहीं है, एक्स से एक्स हो गया कैंसिल, नीचे इधर क्या बचेगा 5 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5x इक्वल्स टू 1 अपॉन 360। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x इक्वल्स टू 36 इंटू 5 कितना हो जाएगा देखो, 180 हुआ, 1800। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अभी हम फैक्टर्स करके देखते हैं, 1800 के फैक्टर्स देखें करके, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 900 450 225, फिर होएगा 3 7 ज़ा 21 3 5 ज़ा 15। हमें क्या चाहिए यहाँ पे 5 चाहिए, देख लेते हैं करके, अगर नहीं होता है तो हम क्या करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ही सॉल्व कर देंगे। 3 1 ज़ा 3 3 2 ज़ा 6 25। अभी देखो 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 8 3 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 8 3 ज़ा 24। बहुत लंबा चला जाएगा, इससे अच्छा है हम क्या करते हैं इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ही इसको सॉल्व कर देंगे, इतना ज़्यादा हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 इक्वल्स टू 0 हो गया। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 इक्वल्स टू 0 आया हमारे पास। तो क्या करोगे यहाँ पे x इज इक्वल्स टू माइनस बी, फॉर्मूला हम लिख देते हैं यहाँ पे कहीं पे, x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। जब भी ये टाइप के क्वेश्चन आ जाए ये फॉर्मूला जरूर लिख देना है हमें, माइनस बी मतलब माइनस का 5 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac मतलब बी स्क्वायर कितना है 25 माइनस का 4ac मतलब देखो माइनस का 4ac मतलब 4 इंटू 1 इंटू माइनस का 1800 भी है, ये माइनस का 1800 है, ध्यान देना है माइनस 18 है, माइनस नहीं लगाओगे पूरा आंसर मिस्टेक, माइनस माइनस प्लस हो गया, 18 4 से 7200 हो गया ये। तो क्या आएगा यहाँ पे प्लस का 7200 अपॉन 2 इंटू 1 2 इंटू 8 1 हो गया। x इज इक्वल्स टू माइनस 5 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 7225 अपॉन 2। अभी 7225 का स्क्वायर रूट निकालना है, यहाँ निकाल लेते हैं, पेयरिंग करोगे पीछे से 72 उससे पहले कौन सा ऐसा स्क्वायर रूट है, तो देखो 8 8 ज़ा 64, यहाँ बचेगा 8 2 5। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आता, 8 8 ज़ा 64 ही होता है, माइनस करा हमने तो इधर बचा 8। अभी क्या करोगे 8 प्लस 8 16, अभी 165 करके देख लेते हैं, देखो 5 5 ज़ा 25 5 6 ज़ा 30 प्लस 2, तो ये हो गया 825 आ गया 825। कितनी बारी में आया 5, सॉरी कितनी बारी में आया हमारे पास ये 5 टाइम्स ही आया, तो 85 का स्क्वायर होता है 7225। वापस आ जाते हैं इधर, x की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस 5 प्लस माइनस 85 अपॉन 2, एक बार प्लस का साइन लेंगे एक बार माइनस का साइन लेंगे, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस का साइन लोगे तो माइनस 5 प्लस 85 हो जाएगा 80 अपॉन 2। देखो माइनस 5 प्लस 85 हो गया 80 अपॉन 2 कितना हुआ 40। एक बार लेंगे माइनस का साइन तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस का साइन लोगे तो x की वैल्यू होएगी माइनस 5 माइनस 85, तो माइनस 90 अपॉन 2 हो जाएगा माइनस का 45। हम पॉजिटिव वाला साइन ही लेंगे, स्पीड ऑफ ट्रेन क्या हो जाएगी, स्पीड ऑफ ट्रेन 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इस टाइप से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नेक्स्ट देखो ये वाला क्वेश्चन फिर से आ गया, 4 मार्क्स में आया है ये क्वेश्चन। तो अच्छे से पहले क्या करोगे इसको, इस क्वेश्चन में पहले एलसीएम निकाल देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 2019 का ये क्वेश्चन है। तो क्या है हमारे पास 1 अपॉन एक्स प्लस 1 2 अपॉन एक्स प्लस 2 7 अपॉन एक्स प्लस 5।
एलसीएम लेंगे इससे तो x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2, ये x प्लस 2 इधर चला जाएगा, प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1, 7/x+5। ठीक है, सॉल्व कर देंगे। x प्लस 2 प्लस 2x+2 अपॉन x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2, 7/x+5। x प्लस 2x कितना हो जाएगा? 3x। 2 प्लस 2 हो गया 4, x प्लस 1 x प्लस 2, 7/x+5। एक बार हम देख लेते हैं कि कोई मिस्टेक तो नहीं हुई। अगर हुई हो तो उसी टाइम पहले देख लेना, फिर आगे बढ़ना, क्योंकि अगर इधर मिस्टेक हो गई तो आगे मिस्टेक तुम्हें मिलेगी नहीं। इससे अच्छा थोड़ा सा पार्ट कर लो, उसके बाद देख लो, एक बार रिवाइज कर लो कि सही तो किया है ना। देखो यहाँ पे x प्लस 1 एक्स प्लस 2 हमने लिया एलसीएम, x प्लस 2 इधर आ गया, प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1, 7/x+5 ऐसे ही लिख दिया। x प्लस 2 प्लस 2x प्लस 2 अपॉन एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 इक्वल टू 7/x+5। ठीक है, x प्लस 2x हो गया 3x प्लस 4, x प्लस 1 एक्स प्लस 2, 7/x+5। यहाँ तक करेक्ट है, आगे कर लेते हैं। आगे क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। ध्यान से समझना है, ध्यान से करना है, समझना तो क्या है, इसको ध्यान से सॉल्व करना है खाली। 3x प्लस 4 एक्स प्लस 5 इक्वल्स टू 7 एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2। क्योंकि अगर एक भी तुमने करा इधर उधर मिस्टेक कर दी तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अभी देखो इसको स्टेप बाय स्टेप हम करेंगे सॉल्व। पहले 3x को x प्लस 5 से मल्टीप्लाई करा तो 3x इंटू एक्स हो गया 3x², 3x इंटू 5 हो गया 15x, 4 इंटू एक्स हुआ 4x, 4 इंटू 5 हुआ 20। ठीक है, 7 को कॉमन ही ले लेंगे, x इंटू एक्स हो गया x², x इंटू 2 हुआ 2x, 1 इंटू एक्स हो गया x, 1 इंटू 2 हो गया 2। सॉल्व कर दो इसको। 3x² प्लस 19x प्लस 20 इक्वल्स टू 7x² प्लस 7 को भी कॉमन ही लेते हैं, x² प्लस 3x प्लस 2। स्टेप बाय स्टेप हमें करना है। अभी हम 3x² प्लस 19x प्लस 20, 7 को अब अंदर लेके जाओ तो 7x² प्लस 21x प्लस 14। अभी ये वाली टर्म्स इधर ले आते हैं तो 7x² माइनस 3x² कितना हो जाएगा? 4x²। प्लस का 19 इधर आएगा तो माइनस 19, 21 माइनस 19 हो जाएगा 2x, 20 इस साइड जाएगा, माइनस का 20 हो जाएगा तो माइनस 20 प्लस 14 होता है माइनस का 6 इक्वल्स टू 0। 2 देखो कॉमन आ जाएगा तो 2x² प्लस x माइनस का 3 इक्वल्स टू 0 हो गया इजीली। अभी देखो 2 इंटू 3 कितना होता है 6, और 2 और 3 को अगर माइनस करते हो तो कितना आता है 1, बीच में यही चाहिए। तो 2x² माइनस का 2x प्लस का 3x माइनस का 3 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अभी इधर 2x कॉमन आ गया, x माइनस 1 अंदर बचा, इधर भी x माइनस 1 अंदर बचा तो इधर क्या आ जाएगा प्लस का 3 इक्वल्स टू 0। तो ये क्या हो जाएगा 2x प्लस 3 x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। x की वैल्यू क्या हो जाएगी -3/2 एंड 1। अभी कंडीशन में देखो क्या दे दिया इसने, -1 -2 -5 नहीं होना चाहिए, इसमें से हमारे पास कोई भी एक वैल्यू नहीं है, मतलब हमारा आंसर क्या आ गया, दो वैल्यूज आ गई हमारी -3/2 एंड 1। तो ये हो गया हमारा इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 2015 का ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन को ध्यान से समझना है, इजी क्वेश्चन है, खाली थोड़ा सा टिपिकल है। कैसे करोगे देखो, डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 16 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। क्या दे रखा है? डायगोनल। पहले तो इसने क्या बोल दिया, रेक्टेंगल की बात कर रहा है वो, तो हम बनाते हैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल।
ठीक है, हमने बना दिया यहाँ पे रेक्टेंगल। अभी देख लेते हैं क्या बोलना चाहता है वो। डायगनल ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है भाई, डायगनल भी बना देते हैं। ये रहा डायगनल। वो जो बोल रहा है खाली उस क्वेश्चन को समझो और उसको जो वो कह रहा है उसको वो करते जाओ। डायगनल बना दिया हमने। ठीक है, हमारा डायगनल हो गया। आगे पढ़ लेते हैं। डायगनल मतलब बीच में से इसको कट कर रहा है, वही डायगनल होता है। डायगनल इज 16 मोर देन शॉर्टर साइड। शॉर्टर साइड देखो यही है शॉर्टर साइड। शॉर्ट साइड को हम ले लेते हैं एक्स। डायगनल है 16 मीटर मोर। मोर मतलब प्लस, तो 16 प्लस शॉर्ट साइड है एक्स, तो 16 प्लस एक्स। लॉन्गर साइड ये वाली लॉन्ग साइड है। क्या दे रखा है 14 मीटर मोर देन शॉर्टर साइड, तो 14 प्लस एक्स। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। लिख लेते हैं अब इसको हम, फिर आगे समझाती हूँ कि क्या करना है। खुद भी सोचो, देखो बहुत इजी है। रेक्टेंगल है तो क्या बन रहा है, एक राइट एंगल ट्राइंगल, तो क्या करेंगे। कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके देख बता सकते हो कि खुद सोच के उसमें आंसर दे सकते हो कि ये करना चाहिए, फिर खुद देखो कि हाँ मैंने सही बोला। तो देखो यहाँ पे शॉर्टर साइड हमने ले ली एक्स, तो डायगनल कितना हो गया एक्स प्लस 16। लॉन्गर साइड हो गई एक्स प्लस 14। ठीक है, अभी देखो ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है मीन्स याद आ जाना चाहिए, उसी टाइम क्लिक हो जाना चाहिए कि यहाँ पे लगेगा हमारा पाइथागोरस थ्योरम। और पाइथागोरस थ्योरम हमारी बोलती है कि एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच होता है हमारा हाइपोटेनियस, पी होता है परपेंडिकुलर और बी होता है बेस। तो 16 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, परपेंडिकुलर है हमारे पास एक्स, बेस मतलब 14 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। सिंपल, इसको सॉल्व करना है अभी। ब्रैकेट सॉल्व करोगे पहले। ए प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, ए स्क्वायर मतलब 16 का स्क्वायर हो जाएगा 256। नहीं याद है तो ज़रूर से लर्न करें। नहीं लर्न होते हैं तो मेरा एक और चैनल है कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, उसमें जाके उसको सब्सक्राइब करो, उसमें देखो वीडियोस। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी तैयारी हो जाएगी। तो देखो 6 6 36, 9 6 1 256 हो गया। तो ए स्क्वायर हो गया प्लस 2ab, 2 × 16 32x प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर होता है 196, 28x प्लस एक्स स्क्वायर। अभी इसको कर दो सॉल्व। एक्स स्क्वायर से ये वाला एक्स स्क्वायर हम कैंसिल कर देते हैं, एक एक्स स्क्वायर हमारे पास बचेगा ताकि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, तो ही तो उसको सॉल्व करोगे। तो 250 इधर हम क्या करते हैं, ऐसा करते हैं इस वाले एक्स स्क्वायर को रहने, इस वाले एक्स स्क्वायर को तो हमें कट ही करना पड़ेगा, काट देते हैं। इस वाले एक्स स्क्वायर को इधर लेके आ जाते हैं, माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस का 28x प्लस 256 माइनस 196 इक्वल्स टू 0। माइनस का एक्स स्क्वायर, 32 में से 28 गया तो प्लस का कितना बचेगा ये 4x। 256 में से 196 को माइनस करोगे तो कितना बचेगा, देखो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 6, तो 60 बचा प्लस का 60। ठीक है, इक्वल्स टू 0। माइनस का साइन हम कॉमन ले लेते हैं तो इधर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। देखो अभी 60 के कैसे फैक्टर्स हो सकते हैं, 6 10 होता है 60 और 10 माइनस 6 होता है 4। तो एक्स स्क्वायर माइनस प्लस का 6x माइनस 10x माइनस 60 इक्वल्स टू 0, क्योंकि माइनस का 4 है तो माइनस का 10x होना चाहिए। x इंटू एक्स प्लस 6 माइनस 10 कॉमन हो जाएगा, अंदर क्या बचेगा x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। तो कितना हो गया x प्लस 6 इंटू एक्स माइनस 10 इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू यहाँ तो माइनस 6 होगी या फिर 10, लेकिन नेगेटिव में वैल्यू नहीं हो सकती, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 10, क्योंकि हमें साइड्स की वैल्यू निकालनी थी, लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ द फील्ड। डायगनल नहीं आएगा उसमें, खाली ये वाली साइड और ये वाली साइड। तो x की वैल्यू हो गई 10
और 10 + 14 हो गया 24। तो ये दोनों हमारी क्या हो गई, इसकी वैल्यूज हो गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स इज 180। दो नंबर्स का स्क्वायर दे दिया, स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स इज 180। तो सॉल्यूशन पे आते हैं डायरेक्ट। दो नंबर्स हो जाएंगे एक्स और वाई, मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 180। अभी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, एक्स पहले, तो एक्स जो है वो ग्रेटर देन वाई हो जाएगा। आगे देखो, स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर, अभी स्मॉलर नंबर कौन सा हो गया, वाई स्मॉलर नंबर हो गया। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वाई स्क्वायर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, 8x के इक्वल लार्जर नंबर x है हमारा। क्या करोगे अभी, वाई स्क्वायर की वैल्यू इसमें रख देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 8x इक्वल्स टू 180। 180 इस साइड आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अभी देखो 180 के हम डायरेक्ट फैक्टर्स बनाएं तो 18 इंटू 10 होता है 180, और 18 माइनस 10 होता है 8। माइनस का 8 चाहिए तो माइनस का 18 लेंगे और प्लस का 10 लेंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस 18x माइनस प्लस 10x माइनस 180 इक्वल्स टू 0। तो इधर हो जाएगा x इंटू एक्स माइनस 18 प्लस 10 इंटू एक्स माइनस 18 इक्वल्स टू 0। तो x माइनस 18 x प्लस 10 इक्वल्स टू 0। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 18 कॉमा माइनस 10। ठीक है, हमें क्या निकालना था, दोनों नंबर्स निकालने थे। तो एक बार अगर x की वैल्यू 18 है, इफ, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8 इंटू 18। ठीक है, 18 8 जा कितना होता है, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू हो जाएगा 144। तो वाई की वैल्यू हो गई 12। ठीक है, अभी 10 हम लेंगे तो माइनस इमेजिनरी टर्म में हो जाएगा वाई स्क्वायर, तो हम 10 को माइनस 10 को हम छोड़ देते हैं। तो x इक्वल्स टू 18, वाई इज इक्वल्स टू 12। क्या हो गए हमारे, दो नंबर्स हो गए इस वाले क्वेश्चन में, x इक्वल्स टू 18 और y इक्वल्स टू 12। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। देखो ये उसी टाइप का क्वेश्चन आ गया जो मैं बोल रही थी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टू टाइप्स, सेम क्वेश्चन है, खाली नंबर्स डिफरेंट है। 2012 में ये क्वेश्चन आया, 13 में भी आया, फिर 7 साल बाद आया वापस 2020 में। हो सकता है वापस आ जाए। इस टाइप का पहला भी एक क्वेश्चन था, खाली इसका नंबरिंग चेंज कर दिया है। इसमें सेम टाइप से करेंगे, जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो क्या है इधर, लार्जर टैंक कैन फिल टैंक इन 10 hours लेस देन द स्मॉलर वन। तो लेट टाइम टेकन बाय स्मॉलर टैंक इक्वल्स टू x hours। तो लार्जर के लिए क्या हो जाएगा, 10 hours लेस है तो x माइनस 10। टोटल कितना है 9 3/8। तो स्मॉलर के लिए क्या हो जाएगा, 1/x इंटू 9 3/8। कितना हो जाएगा ये, 75/8x। और लार्जर के लिए कितना हो जाएगा, 1/x माइनस 10 इंटू 75/8। दोनों का सम कितना होगा, 1 के इक्वल। तो 75/8x, सॉरी 75/8 इंटू 1/x प्लस 75/8 इंटू 1/x माइनस 10 इक्वल्स टू 1। टोटल टुगेदर मीन्स टोटल 75/8 दोनों में कॉमन है, तो ये क्या हो जाएगा, 1/x प्लस 1/x माइनस 10 इज इक्वल्स टू 8/75। रेसिप्रोकल हो जाएगा इधर जाके। सॉल्व कर दो अभी इसको, x माइनस 10 प्लस x अपॉन x इंटू एक्स माइनस 10 8/75। तो क्या हो जाएगा ये, 2x माइनस 10 अपॉन x इंटू एक्स माइनस 10 इक्वल्स टू 8/75। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। पहले हम इधर देखो कॉमन ले सकते हैं 2, तो 2 1 से 2, 2 5 से 10, 2 4 से 8। तो इधर क्या बचा, x माइनस 5 इंटू 75 इक्वल्स टू 4x इंटू एक्स माइनस 10। तो ये हो जाएगा 75x माइनस 75 इंटू 5 कितना हो जाएगा, देखो 375।
इक्वल्स टू 4x² माइनस 40x। तो ये क्या हो जाएगा 4x²। 75 उस साइड लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 115x। ये उस साइड जाएगा तो प्लस का 375 इक्वल्स टू 0। ये हमारी बन गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी इसको हम सॉल्व कर देते हैं इजीली। ठीक है, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। अभी इधर से हम निकाल देते हैं x की वैल्यू। तो x की वैल्यू कैसे निकालोगे? x इज इक्वल्स टू 4, b इज इक्वल्स टू माइनस का 115 और c इज इक्वल्स टू 375। फॉर्मूला क्या होता है? x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b² माइनस 4ac अपॉन का 2a। ठीक है, अभी फॉर्मूले में रख देते हैं। x इज इक्वल्स टू माइनस बी मतलब 115 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b² माइनस 4ac अपॉन 2a। तो b² कितना हो जाएगा? माइनस 115 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है हमारे पास 4 इंटू सी कितना है 375 अपॉन 2 ए कितना है हमारे पास 4 इंटू 4। तो एक्स इज इक्वल्स टू 115 प्लस माइनस, अभी इसको करके देख लो मल्टीप्लाई, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं हम इसको। तो कितना आएगा 115 इंटू 115। तो हम इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं जल्दी से। 115 इंटू 115, 5 5 ज़ा 25, 7 5। ठीक है, इधर क्या हो जाएगा 5 1 1 5 1 5 12। देखो ये हमारा है 13225। तो हम लिख देते हैं 13225। अंडर रूट में जाएगा ये पूरा माइनस 375 इंटू 4 करना है। तो एक एक करके देख लेते हैं। 375 इंटू 4, 4 5 ज़ा 20। ठीक है, 1500 आया इंटू 4। तो कितना हो जाएगा? देखो ये 0 0 6000 माइनस का 6000 अपॉन का 8। तो x इज इक्वल्स टू 115 प्लस माइनस 13225 को किससे माइनस करोगे? 6000 से। तो माइनस कर देते हैं यहाँ पे 135 माइनस का 6000 जो हो जाएगा 52 7। तो कितना आया हमारा? अंडर रूट ऑफ 7225 अपॉन 8। देखो वही चीज़ आ गई जो उधर था। 7225 ही आया था हमारा वहाँ पे अंडर रूट। हमने इसका स्क्वायर रूट निकाला था, क्या आया था 85। 85 इंटू 85 होता है 725। ठीक है, तो 115। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से कर लेना इसको अच्छे से, जितनी बार भी प्रैक्टिस कर लेना। खाली ये क्वेश्चन जरूर आ सकता है। प्लस माइनस 85 अपॉन 8। एक बार प्लस का साइन लेंगे, एक बार माइनस का साइन लेंगे। तो x इज इक्वल्स टू 115 प्लस 85 करोगे तो कितना आएगा? 115 प्लस 85। तो ये होगा 200 अपॉन 8। तो 8 2 16, 25 आ जाएगा ये। और एक बार लोगे माइनस का साइन। ठीक है, तो 115 माइनस 85, 115 माइनस 85 हो जाएगा ये 0 30 अपॉन 8। थोड़ा पॉइंट में आंसर आ जाएगा तो हम क्या लेंगे? ओनली 25। ठीक है, तो टाइम टेकन इज 25 और इसका हो जाएगा ये वाला हो जाएगा 25। ये हो जाएगा 25 माइनस 10 इज इक्वल्स टू 15। 25 आवर्स एंड 15 आवर्स। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पहले भी इस टाइप का हमने क्वेश्चन किया, तो ध्यान से करना है। क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये एक इक्वेशन दे दी है, क्या रूट्स हैं इसके इक्वल। देखो ये क्वेश्चन भी बार बार रिपीट होता है, इक्वल रूट्स वाला। ये क्वेश्चन भी जरूर आता है एग्जाम में, किसी भी फॉर्म में आ सकता है, भले इसके डिजिट्स चेंज, लेकिन इक्वल रूट्स वाला क्वेश्चन आता ही है। तो देखो ये दे रखा है हमें a² प्लस b² इंटू x² माइनस 2
ए सी प्लस बी डी इंटू एक्स प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। सोचो ये क्वेश्चन इतना इजी है कि 4 मार्क्स तो आपके ऐसे ही आ जाएंगे। इक्वल रूट्स का खाली हमें फॉर्मूला लगाना है। ए की वैल्यू हो जाएगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। डी की वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि ए बी सी इसमें शॉर्ट में दे रखे हैं तो हम फॉर्मूले वालों को बिग में ले लेते हैं। डी की वैल्यू हमने लिख दी। सी की वैल्यू हो जाएगी सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। इक्वल रूट्स फॉर इक्वल रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी की वैल्यू कितनी, -2 इंटू ए सी प्लस बी का होल स्क्वायर -4 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अभी इसको सॉल्व कर देते हैं तो देखो -2 इंटू जाएगा 4 ए सी प्लस बी का होल स्क्वायर -4, इसको सॉल्व करेंगे ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ठीक है, ए सी प्लस बी डी का होल स्क्वायर भी ओपन कर देते हैं तो ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस 2ac bd -4 ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर इक्वल्स टू 0। माइनस को अंदर लेके जाएंगे, 4 को इधर अंदर लेके जाएं तो 4 से ए स्क्वायर सी स्क्वायर 4 बी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस 8 ac bd -4 ए स्क्वायर सी स्क्वायर -4 ए स्क्वायर डी स्क्वायर -4 बी स्क्वायर सी स्क्वायर -4 बी स्क्वायर डी स्क्वायर इक्वल्स टू 0। यहाँ तक कोई दिक्कत? अभी ये दोनों हमने कैंसिल कर दिया, ये भी हम इसको कैंसिल कर देंगे। क्या बचा उसको लिख देते हैं, 8ac bd -4 ए स्क्वायर डी स्क्वायर -4 बी स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ठीक है, अभी क्या करेंगे इसमें, देखो यहाँ से क्या कर सकते हैं, 8ac bd, यहाँ से पूरा हम 4 कॉमन ले सकते हैं। 4 हमने कॉमन ले लिया तो इधर क्या बचेगा अंदर, 2ac bd -2 ए स्क्वायर, सॉरी क्या बचेगा अंदर, ए स्क्वायर डी स्क्वायर -बी स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? आगे क्या करेंगे हम इसमें, अभी देखो हमने 2ac bd और ये सब हमने कॉमन ले लिया। अभी आगे देखो क्या हो सकता है इसमें, ये 4 तो हटा देंगे तो 2ac bd -a स्क्वायर डी स्क्वायर -b स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ध्यान से देखोगे तो इसमें फॉर्मूला लग रहा है, पहले तो माइनस कॉमन ले लेते हैं हम। माइनस अगर कॉमन लोगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर -2ac bd इक्वल्स टू 0। देखो फॉर्मूला क्या लग रहा है, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab फॉर्मूला लग जाएगा, क्योंकि देखो हम इसको ए ले लेते हैं तो ए प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता क्या है, ए स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता है। तो हमने इसको ए डी का होल स्क्वायर ले लिया। ठीक है, ए डी इधर कर लेते हैं हम इसको, ए डी का होल स्क्वायर -2 इंटू ए डी इंटू बी सी प्लस बी सी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो ये देखो ए स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ए डी माइनस बी सी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो ए डी माइनस बी सी हो गया 0 के इक्वल, तो ए डी की वैल्यू क्या हो गई, बी सी के इक्वल। क्या हमें यही प्रूव करना था,
यस ए डी इक्वल्स टू बी हमें प्रूव करना था, हो गया इजीली प्रूव। ए की सिचुएशन याद होनी चाहिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो फिर से उसी टाइप के क्वेश्चन आ गए। अंडर रूट मतलब अपॉन में दे रखा है, 2016-18 का क्वेश्चन है। पहले इसको नॉर्मल क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लाएंगे, तो पहले इधर एलसीएम ले लेंगे, x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2। तो ऊपर क्या आ जाएगा, देखो x प्लस टू इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 4 अपॉन एक्स प्लस 4। एक्स प्लस 2 प्लस 2x प्लस 2 अपॉन एक्स इन अपॉन एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 4 अपॉन एक्स प्लस 4। एक्स प्लस 2x कितना हो जाएगा, 3x। 2 प्लस 2 हो जाएगा 4। एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू 4 अपॉन एक्स प्लस 4। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3x प्लस 4 एक्स प्लस 4 4 इंटू एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2। सॉल्व कर देते हैं इसको। 3x को अंदर ब्रैकेट में ले जाओगे तो 3x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 4x प्लस 60 इक्वल्स टू 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस एक्स प्लस 2। तो ये कितना हो जाएगा, 3x स्क्वायर प्लस 12 प्लस 4 हो गया 16x प्लस 16 इक्वल्स टू 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। अभी इसको सॉल्व कर देते हैं। देखो ये क्या हो गया, 3x स्क्वायर प्लस 16x प्लस 60 इक्वल्स टू 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 8। 4x स्क्वायर उस साइड जाएगा तो देखो कितना हो जाएगा, माइनस का x स्क्वायर। 12x उस साइड जाएगा तो 16 माइनस 12 कितना हो गया, 16 माइनस 12 हो गया 4x। माइनस का 8 हो जाएगा उस साइड जाके तो प्लस का 8 हुआ, ये इक्वल्स टू 0। माइनस हम कॉमन ले लेते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 8, प्लस का ऑलरेडी 8 है, ये मिस्टेक नहीं करनी है। माइनस का 8 इक्वल्स टू 0। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8 इक्वल्स टू 0। अभी हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो पहले तो देखो इससे फैक्टर्स बन रहे हैं क्या, 8 के फैक्टर्स होते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, तो 2 2 ज़ा 4, 4 माइनस 2 होता है 2। नहीं बनेंगे फैक्टर्स तो हम क्या करते हैं, x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन का a। हम डायरेक्ट इससे ही सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। तो क्या हो जाएगा, ए बी सी की वैल्यू लिख देते हैं। a इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू माइनस 4, c इक्वल्स टू माइनस का 8। तो x इज इक्वल्स टू माइनस माइनस 4 तो हो जाएगा 4 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 4 का स्क्वायर हो जाएगा 60 माइनस 4 इंटू ए कितना है देखो 1 और सी कितना है माइनस का 8 अपॉन 2 इंटू 1 हो जाएगा 2। ठीक है, x इज इक्वल्स टू 4 प्लस माइनस 16 प्लस 8 4 ज़ा 32 अपॉन 2। x इज इक्वल्स टू 4 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 16 प्लस 32 कितना हो जाएगा 48 अपॉन 2। अभी देखो अंडर रूट ऑफ 48 होता है 16 इंटू 3 होता है 48, तो 4√3 सही है ये चीज़। तो x इज इक्वल्स टू 4 प्लस माइनस 4√3 अपॉन 2। ठीक है, इधर से 2 कॉमन आ जाएगा तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 प्लस माइनस √3 अपॉन 2। 2 से 2 कैंसिल हुआ तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 3। तो ये आ गया हमारा x का आंसर। x की वैल्यू नहीं होनी चाहिए, -1 -2, इन तीनों में से हमारी कोई सी भी वैल्यूज नहीं है। ये हमारा क्या हो गया इसका x का आंसर। 23 क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन भी 2014, 18 और 20 में आया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझना है। अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम का क्वेश्चन है।
A motorboat whose speed is 18 km per hour in still water takes 1 hour more to go 24 km upstream than to return downstream to the same spot. Find the speed of the stream. स्पीड ऑफ स्ट्रीम हमें फाइंड करना है. कैसे फाइंड करेंगे? तो देखो क्या करना है हमें. स्पीड ऑफ द स्ट्रीम ले लेते हैं हम x. तो सॉल्यूशन लिखते हैं हम. लेट स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इक्वल्स टू x किलोमीटर पर आवर. ठीक है. स्पीड ऑफ स्ट्रीम हमने क्या ले लिया? x किलोमीटर पर आवर. डिस्टेंस स्पीड मोटर बोट की स्पीड दे रखी है 18 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर और अपस्ट्रीम के लिए दे रखी है 24 किलोमीटर. मतलब स्पीड दे रखी है हमें 18 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर. ठीक है. स्टिल वाटर में 18 किलोमीटर है. 1 आवर मोर लेता है वो टू गो 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड रिटर्न डाउन स्ट्रीम के लिए कितना? वही 24 किलोमीटर लेता है. तो क्या करेंगे हम इसमें? देखो अच्छे से समझना है हमें ये क्वेश्चन. तो टाइम का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है. टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम होता है. सबको याद है. तो टाइम क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड. ठीक है. तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड तो हमारा क्या हो गया? टाइम. अभी स्पीड हमें एक बार लेनी है x प्लस. एक बार हमें अपस्ट्रीम के लिए स्पीड लेनी है और एक बार हमें डाउनस्ट्रीम के लिए स्पीड लेनी है. तो एक बार हम लेंगे x प्लस 18, 18 माइनस एक्स लेंगे और एक बार हम लेंगे 18 प्लस एक्स. तो अपस्ट्रीम के लिए स्पीड क्या होगी? स्पीड फॉर अपस्ट्रीम इक्वल्स टू x माइनस 18 किलोमीटर पर आवर. और स्पीड फॉर डाउनस्ट्रीम क्या हो जाएगी? अपस्ट्रीम ऊपर जाने का माइनस होएगा, नीचे आएगा तो डाउनस्ट्रीम का हो जाएगा. उल्टा लिख दिया हमने. 18 माइनस एक्स लेंगे और एक बार लेंगे 18 प्लस एक्स क्योंकि 18 किलोमीटर पर आवर तो स्टिल वाटर के लिए. ठीक है. 18 माइनस एक्स एंड 18 प्लस एक्स. नेक्स्ट क्या है? हमें क्या फाइंड करना है? फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम. अपस्ट्रीम के लिए 18 माइनस एक्स, डाउनस्ट्रीम के लिए 18 प्लस एक्स. तो टाइम क्या हो जाएगा इसका? अपस्ट्रीम का टाइम होता क्या है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड. डिस्टेंस कितना दे रखा है? 24. तो 24 अपॉन 18 माइनस एक्स हो जाएगा इसके लिए टाइम. और इसके लिए टाइम क्या हो जाएगा? 24 अपॉन 18 प्लस एक्स. ठीक है. दोनों का टोटल टाइम मिलाकर कितना टाइम ले रहा है वो? 1 हार मोर. 1 हार मोर की बात कर रहा है. मतलब दोनों को क्या कर देंगे हम? 24 अपॉन 18 माइनस एक्स माइनस 24 अपॉन 18 प्लस एक्स इक्वल्स टू 1. 24 दोनों में कॉमन आ गया. क्या कर दोगे? बाहर ले लेंगे. 1 अपॉन 18 माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन 18 प्लस एक्स इक्वल्स टू 1. 18 प्लस एक्स माइनस 18 माइनस एक्स 18 माइनस एक्स इंटू 18 प्लस एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन 24. अभी इसको सॉल्व कर देते हैं. देखो 18 से 18 चला जाएगा. x प्लस एक्स हो जाएगा 2x अपॉन 18 माइनस एक्स इंटू 18 प्लस एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन 24. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा ये? 18 माइनस एक्स इंटू 18 प्लस एक्स इक्वल्स टू 24 टू सा होता है 48x. ठीक है. यहाँ तक कोई दिक्कत? अभी आगे क्या करोगे इसको? देखो a प्लस बी, ए माइनस बी बन रहा है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो 18 का स्क्वायर हो जाएगा 324 माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस 48x इक्वल्स टू 0. माइनस कॉमन ले लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 48x माइनस 324 इक्वल्स टू 0. 324 के हम फैक्टर्स बनाते हैं. 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, 9 9 ज़ा 81, 9 ज़ा 4, 4 9 ज़ा 36 प्लस 9 होता है 45. तो नहीं बन रहे हैं फैक्टर्स हमारे. तो हम क्या करते हैं इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ही सॉल्व कर देंगे. तो a की वैल्यू हो जाएगी 1, b की वैल्यू हो जाएगी 48, c की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 324. तो बी स्क्वायर बाई क्या लिखेंगे हम? x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस 4ac अपॉन 2a.
माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, अभी वैल्यूज रख देते हैं और x की वैल्यू हम फाइंड कर देते हैं। x की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस का 48 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 48 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस का 324 अपॉन का 2 इंटू 2 इंटू 1। तो x इज इक्वल्स टू माइनस का 48 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 48 का स्क्वायर निकालोगे तो कितना आएगा, 8 8 जा 64, 384 हुआ ये, 8 4 जा 32, 4 4 जा 16 प्लस 3 19, तो कितना आया ये 2304। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 इंटू 324 करेंगे तो कितना आएगा, 4 इंटू 324 करना है हमें, तो 324 इंटू 4 हो जाएगा, 4 4 जा 16, 9 12, तो 1296 अपॉन का 2, दोनों को प्लस कर देते हैं तो 2304, 6 प्लस 4 10, 9 प्लस 1 10, 3 4 5 6, तो ये हो गया 3600। तो x इज इक्वल्स टू माइनस का 48 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 3600 अपॉन का 2। ठीक है, तो x क्या हो जाएगा, माइनस का 48 प्लस माइनस 3600 मीन 60 का ही रूट हुआ वो। एक बार प्लस का साइन लेंगे, एक बार माइनस का साइन लेंगे, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस 48 प्लस 60 करके देख लेते हैं यहाँ पे, 60 माइनस 48। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये 12 अपॉन 2 हो जाएगा 6 किलोमीटर पर हार। और दूसरा हो जाएगा माइनस माइनस में आंसर आएगा, वो हमें चाहिए नहीं, तो हमारा आंसर क्या हो गया 6 किलोमीटर पर हार। एक्स की वैल्यू आ गई, यही हमें फाइंड करनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 2012 और 14 का क्वेश्चन है, रूट्स ऑफ द इक्वेशन रियल एंड इक्वल। देखो बार बार ये क्वेश्चन रिपीट होता है, तो करना है हमें ये चीज़, तो जल्दी से सॉल्व कर देते हैं। पहले क्या करेंगे हम, पहले तो जो इक्वेशन दे रखी है वो लिख दो, सी स्क्वायर माइनस ए बी इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस ए सी इक्वल्स टू 0। 3 स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0 होता है। रियल एंड इक्वल रूट्स के लिए बी स्क्वायर मीन्स -2 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर -4 इंटू सी स्क्वायर माइनस ए बी, और सी कितना है बी स्क्वायर माइनस ए सी इक्वल्स टू 0। अभी इसको सॉल्व कर देते हैं, ध्यान से धीरे धीरे सॉल्व करना, नहीं तो सारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो -2 का स्क्वायर हो गया 4 ए स्क्वायर माइनस बी सी का होल स्क्वायर -4 इंटू, देखो सी स्क्वायर को बी स्क्वायर और ए सी से मल्टीप्लाई करें तो बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए सी क्यूब, ठीक है, ए सी क्यूब माइनस ए बी क्यूब प्लस ए स्क्वायर बी सी इक्वल्स टू 0। उस ब्रैकेट को ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगा देते हैं, इसमें सॉल्व कर देते हैं। ए टू द पावर 4 -2 ए स्क्वायर बी सी प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये 4 हम पूरा ही कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस का बी स्क्वायर सी स्क्वायर, देखो माइनस का साइन अंदर लेके जा रही हूँ, तो क्या आएगा माइनस माइनस प्लस ए सी क्यूब माइनस माइनस प्लस ए बी क्यूब माइनस प्लस माइनस ए स्क्वायर बी सी इक्वल्स टू 0। अभी जो जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल करते हैं। देखो बी स्क्वायर सी स्क्वायर से ये कैंसिल हो गया, क्या बचेगा 4 भी हटा देते हैं क्योंकि इक्वल्स टू में 0 है। पहले एक बार देख लेते हैं कोई मिस्टेक तो नहीं हुई है हमसे यहाँ पे। तो देखो ये बी स्क्वायर माइनस 4ac था, तो बी स्क्वायर कितना हो गया -2 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी सी का होल स्क्वायर -4 इंटू ए कितना है सी स्क्वायर माइनस ए बी, और सी कितना है बी स्क्वायर माइनस ए सी। ठीक है,
तो 2 2 ज़ा 4 ए स्क्वायर माइनस बी सी का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू सी स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए सी क्यूब माइनस ए बी क्यूब प्लस ए स्क्वायर बी सी 4 ए टू द पावर 4 माइनस 2 ए स्क्वायर बी सी प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, क्योंकि 4 दोनों में आ रहा है तो हमने वो कॉमन ले लिया, माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए सी क्यूब प्लस ए बी क्यूब माइनस ए स्क्वायर बी सी। ठीक है, यहाँ तक करेक्ट है। आगे कर लेते हैं। तो क्या आएगा यहाँ पे, 4 तो हम हटा सकते हैं तो हटा देते हैं, ए टू द पावर 4 माइनस, देखो ये 2 ए स्क्वायर बी सी है, ये माइनस ए स्क्वायर बी सी है, तो क्या लिखेंगे हम, माइनस का 3 ए स्क्वायर बी सी, करेक्ट, प्लस ए सी क्यूब प्लस ए बी क्यूब इक्वल्स टू 0। देखो अभी इधर तक मैंने सॉल्व किया तो मैंने वापस क्यों चेक किया, कहीं प्लस माइनस का मिस्टेक तो नहीं हो गया। वैसे ही आप करो, क्योंकि जैसे जैसे स्टेप्स बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपकी मिस्टेक आपको नहीं मिल पाएगी। तो थोड़ा थोड़ा करके उसको पहले देखो कि सही तो हो रहा है ना। तो अब अभी देखो इधर इजीली हमारा हो गया, ए हम कॉमन ले लेंगे तो ए क्यूब माइनस 3 ए बी सी प्लस, क्योंकि हमने ए कॉमन ले लिया तो इधर बचा सी क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल्स टू 0। अभी देखो क्या हो गया, ये ए इंटू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ए बी सी इक्वल्स टू 0। इससे क्या हुआ, ए इक्वल्स टू 0 हो गया एक तो, और दूसरा हुआ ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ए बी सी इक्वल्स टू 0। इससे क्या आएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल्स टू ए बी सी। तो यही तो हमें क्या करना था, प्रूव करना था। देखो ये दोनों चीज़ें हमें प्रूव करनी थी, हो गया प्रूफ। ठीक है, हैंस प्रूव्ड। नेक्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देख लेते हैं जल्दी से, 1 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं ये। 25 क्वेश्चन क्या दे रखा है, 2024 का है। इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल, रियल एंड इक्वल पे बेस ही तुम्हारे क्वेश्चन आएंगे सारे। अगर रियल एंड इक्वल रूट्स है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी, इनमें से कौन सी रिलेशन ट्रू है। हमें पता है रियल और इक्वल रूट हो तो क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी इक्वल्स टू 0। अभी देखो ऐसा कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये हो गया बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 ए सी, या फिर बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी इक्वल्स टू 0। तो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट देखो वही, इफ ए अलग अलग टाइप से वही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अगर ये इक्वल रूट्स हैं इस इक्वेशन के, तो हमें ए की वैल्यू फाइंड करनी। तो बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी इक्वल्स टू 0 होता है, ये हमें पता है, तो बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 ए सी हो जाएगा। तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बी स्क्वायर अपॉन 4 सी। ठीक है, तो अभी इधर ढूंढ लो कहाँ है, बी स्क्वायर अपॉन 4 सी, ये रहा ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है। अभी देखो नेक्स्ट, इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन रियल एंड इक्वल रूट से सी की वैल्यू फाइंड करनी है। कभी बी की वैल्यू पूछेगा, कभी ए की वैल्यू पूछेगा, कभी सी की वैल्यू। तो इधर सी की वैल्यू बोलिए तो बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी इक्वल्स टू 0। तो 4 ए सी इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर, सी इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर अपॉन 4 ए। ये देखो ये रहा ऑप्शन नंबर डी, करेक्ट हो जाएगा ये। और नेक्स्ट में देखो क्या देख रखा है, क्या क्वेश्चन है, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। इक्वेशन दे दी, डिस्क्रिमिनेंट मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी, तो ए कितना है 2, बी कितना है माइनस का 4 और सी कितना है 3। तो माइनस का 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3, 16 माइनस 24 कितना हो जाएगा, माइनस का 8। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए क्या है हमारा, माइनस का 8। ठीक है, तो ये थी हमारी चैप्टर नंबर 4 के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई सा भी क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आ सकता है, जरूर देखें, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बटन भी ऑन कर लीजिए। थैंक यू।